जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को याद होगा एक ज़माना ऐसा होता था जो मैं स्पेसिफिकली बड़े आराम से कह सकती हूँ कि मेरे बचपन का ज़माना ऐसा था कि हमारे घर में जो अम्मियाँ खालाएँ और जो हमारी बड़ी फुप्पू वगैरह होती थी ना, ये बड़ा लाइट मेकअप किया करते थे, बहुत लाइट। एक लिपस्टिक होती थी जनाब, उसी लिपस्टिक से, और 3-4 कलर की लिपस्टिक्स आती थी, उसी लिपस्टिक से उन्होंने जो लिपस्टिक लगाई है उसी का उन्होंने ब्लशर लगाया है, उसी लिपस्टिक को उन्होंने आंखों पे लगाया, लो जिनका मेकअप हो गया। और फाउंडेशन लगाना, यानी कि जो आज हम बेस पूरी लगाते हैं, उसको ना बड़ा अजीब तस्वुर किया जाता था कि हाय हाय उसने इतना ज़्यादा मेकअप कर लिया। हम जब शादियों में जाते थे तो सिर्फ जो दुल्हन होती थी ना, वो सही ज़बरदस्त मज़ेदार तैयार होती थी, और जो बाकी जो लोग होते थे, चाहे दुल्हन की बहनें हों, दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड्स हों, सबका ना एक नॉर्मल मेकअप हुआ करता था। लेकिन अब तो खैर हम देखते हैं कि क्या दुल्हन और जो दुल्हन के घर वाले, मतलब सबके ब्राइडल मेकअप होते हैं ना, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कभी कभी। हमारी फैमिली में एक ऐसी भी हस्ती होती थी इनको मेकअप अच्छा करना आ जाता था, और उसके पास पूरा रश लगा होता था क्योंकि उसने सबके मेकअप करने होते थे, बेचारी अपना मेकअप हो ना हो, बड़ा डिफरेंट स्टाइल का मेकअप हुआ करता था। लेकिन आजकल का टाइम और है, कोर्स हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं यहाँ पे, थैंक्स टू यूट्यूब, और जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने ऐसी वीडियोज़ बना के डाल दी हैं कि आजकल भाई 6th क्लास की बच्ची भी प्रो चल रही है। तो 6th क्लास की बच्ची को भी पता है कि मैंने ना अपना मेकअप कैसे करना है, मैंने नो मेकअप लुक के साथ कैसे स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, या किसी इवेंट में जा रही हूँ जहाँ पर अम्मा ने मेकअप अलाउ नहीं किया हुआ, तो मैं ऐसा क्या मेकअप करूँ जो कि नेचुरल मेकअप लगे। सब पता है भाई आजकल की बच्चियों को। लेकिन फिर भी हमारी जो रोज़मर्रा की घर की ख़वातीन हैं वो मेकअप में थोड़ी बहुत गलती कर देती हैं। तो आज ना मेरी भी मेकअप में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, मैं मेकअप खुद करती हूँ, और आज क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, मैंने कहा लाल लिपस्टिक लगा लेती हूँ। मेरी टीम को बड़ा मुझसे शिकवा रहता है कि जी आप कोई सब कलर नहीं पहनती बहुत ज़्यादा, तो मैंने आज शिकवा दूर कर दिया, मैंने लाल रंग का जोड़े पहन लिया, मैंने लाल लिपस्टिक भी लगा ली। लेकिन ऑफ कोर्स भाई कहीं ना कहीं गलती तो मेरे मेकअप में भी है ना, तो ये जो गलती है ना, ये मैं ठीक नहीं करूँगी, बल्कि जो किंग है मेकअप के वो ही हमारी गलती ठीक करेंगे। अब जनाब आपको मेकअप नहीं भी आता ना, तो आप परेशान ना हो, आप आज का शो ना जरा अजबर कर लें, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे मेकअप किंग वकार हुसैन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक भाई, वकार इतने बिजी होते हैं, वकार को घेरना, हम वकार को अपने शो में बुलाना हो ना, हम यकीन माने महीनों पहले शुरू हो जाते हैं कि वकार का फ्री होंगे, ट्रैवल भी कर रहे होते हैं। कहाँ घूम रहे थे मुझे बताएं? मैं तो अभी अरबईन पे गया था। हाँ, माशाल्लाह, वापस आया, वापस आके आपको पता सीजन शुरू होने वाला है। सीजन शुरू होने वाला है, उसकी तैयारियां। तो अगर आप वकार के पास ठीक है अपनी शादियों पे नहीं जाके मेकअप करा सकते, तो आज वकार से टिप्स जरूर सीख लें कि आप घर बैठ के अपने मियाँ के पैसे, अपने अब्बा के पैसे कैसे बचा सकते हैं। हमारी बहुत ही प्यारी अंबर जरा मैं चाहती हूँ खड़े होकर जरा तैयारी दिखाएं अपनी प्लीज। अंबर कैन कैरी एवरीथिंग। ओहो, ये पहनने को तो मैं इसको वही वाली मतलब डिफरेंट स्टाइल है, स्कर्ट नुमा धोती। हाँ। अच्छा, मुझे जाहिर सी बात है क्योंकि आज मैं लेट हो गई थी, उफ मुझे तो ज्वेलरी भी है कि रात मैंने नहीं निकाला, मैंने कहा क्या करूं, चलिए ज्वेलरी ये निकालो वो निकालो। अच्छा, कड़े भी पहनना था कि छन 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 पूरा करना है, टाइम नहीं, लेकिन मैं कहा निकालो जल्दी से इसको धो, क्योंकि आप रखे ना। फिर मैंने ये पहना, ये मेरा बड़ा फेवरेट है, ये मैं लगा लेती हूँ, इट्स अ बेल्ट, यू नो। क्या कितनी क्यूट लग रही है। तो कुछ चीजों से एक्सेसराइज करा के जिंदा दिल है ना भाई। अंबर, मैं आपको बताऊं, अंबर और मैंने इतना साथ काम किया है दुबई में, हम ड्रामा कर रहे होते थे, और वहाँ इंडियन एक्ट्रेसेस आती थी, और इंडियन एक्ट्रेसेस सिर्फ ये देखती थी कि अंबर क्या पहन रही हैं, अंबर ने कौन सी साड़ी पहनी है, अंबर ने पार्वती याद है कहने लगी ये इतनी हसीन कैसे लग सकती हैं वो, और इतनी, और मैं और अंबर शायद पूरा दुबई मुझे अंबर ने घुमाया है, शॉपिंग, हम कारपेट भी लिए हमने। मेरा यही ट्रैवल हमने किया है, और उसमें वो थे 165 एपिसोड, इसमें वकार मेरा मेकअप करता था, रोज नई साड़ी, रोज नया कहता था अंबर मुझे इतना मजा आता है आपके ऊपर मेकअप, हर चीज को इतना, और हर किस्म का मेकअप। मैं कहा और आर्टिस्ट थोड़े से प्रॉब्लम भी करते थे, कहते तुम सिर्फ अंबर को देते हो तवज्जो। हाँ। मैं कहती देखिए अंबर से मेरी अलग बॉन्डिंग, हम बातें बहुत करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि हम देर से मेकअप कर रहे हैं। मेरे साथ तो असफर और अपना कौन है, इमरान अब्बास, मुझे फेरी गॉड मदर बोलते थे। हम सुबह के 4-4 बजे भी ना चौतरा मेरे कमरे में ना खाना पीना एंड शॉपिंग, पार्टी इनके कमरे में होती थी, चाय बन रही है, ये बन रही है, तो मेरा मुस्तकिल ये रहता था हर उसमें क्या क्या शॉपिंग की, दिखाओ जरा सा, दिल्ली दिखाओ। इंडियन एक्ट्रेस जो थी एक साक्षी, वो कहती थी क्या है इनके अंदर, ये कैसे इतनी एनर्जेटिक रहती है, मुझे हमको बताओ ये कैसे एनर्जेटिक रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हम आज भी जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कैसे, शी इज सो पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। और मैंने
आज तक कभी अंबर को ना नेगेटिव बात करते नहीं। हाँ ये बात है भाई। हाँ नहीं, थैंक यू सो मच। हाँ ये बात तो है, बस यही है। कल भी मैं अपनी, क्योंकि अपनी टेरेस जो है ना उसको मैं वो कर रही थी, मतलब सोलर क्या लगवाया। मैं एक बड़ी भाई, हम क्योंकि बहुत अरसे से सुन रहे हैं इनकी टेरेस की डेकोरेशन, एक शो हम इनकी टेरेस पे कर लेंगे। आई नहीं, हमने एक शो इनकी टेरेस पे अब करना है, क्योंकि हाँ ये ट्रिब्यूट हम इनको देंगे क्योंकि इतने जब हमारे शो पे आती है इनकी टेरेस पे काम हो यार मैं क्योंकि बताऊं क्या, कम बजट महंगी चीजें ना हो, वो करते करते फर्श और कुछ। और अब मैंने अपना डालती हूँ यूट्यूब चैनल के ब्लॉग पे, आज ये लेकर आए, कभी फिर वहाँ पठान की दुकान मिल गई सेकंड हैंड, वहाँ से कुछ कबाड़ी है सब कुछ ले ली, क्योंकि छत पे चीजें खराब हो जाती हैं, तो बहुत महंगी चीजें नहीं चलती। चलो ये बात अच्छी है कि ये बड़ी जबरदस्त बात है कि सस्ती चीजें और टिकाऊ चीजें ढूंढ के लेकर आती है। आज हमारे साथ यहाँ पर हमारी बड़ी प्यारी खवातीन है, और वही बात कि हमें नहीं पता, हमारी घर में हमारी बहनें, हमारी अम्मी हमारा जो मेकअप कर रही होती ना, तो उनको लग रहा था बड़ा जबरदस्त मेकअप है और इतना सीख लेती, लेकिन वो ये होता है ना कि दोनों आंखों के जो लाइनर हैं वो बराबर नहीं लग रहे होते। बट ऑफ कोर्स प्रोफेशनल तो नहीं सीखे हुए, छोटी छोटी ऐसी गलतियां जो कि आपको लिटरली परफेक्शनिस्ट जो है ना वो बना सकते हैं। तो आज इनके जो मेकअप में जो हमें बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये हमें अच्छे लग रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त, लेकिन जो हमारे मेकअप के हेड हैं, मुझे मास्टर है, वो बता सकते हैं कि क्या क्या गलती है और इनको अपने चेहरे के मुताबिक क्या मेकअप करना चाहिए। क्योंकि अब ना लाइनर जो है ना वो दूर की बात हो गई है, क्योंकि लाइनर लगाने से लोग कहते हैं कि जी आपकी एज ज़्यादा लगने लग जाती है। और अब नॉर्मली ये हो गया है कि जो आजकल का ट्रेंड है कि आप मेकअप में तो ये होता है ना, आप ट्रेंड्स आते हैं। एक जमाना था हम भी बहुत पंजाबी फिल्मों में हम भी डेप्थ बनाते थे, मुश्किल वाले मेकअप होते थे, लेकिन अब ऑफ कोर्स सॉकेट्स, प्रॉपर सॉकेट बनती थी। और मैं कहता हूँ जिन्होंने वो सॉकेट्स बनाई हुई है ना, वो तो उनसे अच्छा मेकअप कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतनी बैलेंसिंग करना मुश्किल होती थी। अब जो है वो प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी आ गई, पहले हमारे पास इतनी प्रोडक्ट्स नहीं थी। अब प्रोडक्ट, स्किन केयर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो जितनी भी खवातीन है जो घर पे, जिनको हम स्पेशली कहते हैं कि आप अपनी स्किन केयर अच्छी करेंगी तो आपको ऑटोमेटिकली मेकअप कम, मेकअप ज़्यादा लगाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मेकअप को उतना मुनासिब लगाना और उतना लगाना जितने में आप प्यारे लग रहे हैं। बल्कि वकार बिल्कुल सही बात कह रहा है। वो देखा जाए तो मैं भी कितना लाइनर नहीं लगाया, सही है। मैंने आज की जल्दी थी, सिर्फ ब्लश ऑन से ही मैंने यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे एक किट के अंदर यहाँ किया, इस जल्दी ये किया, नीचे नहीं लगाया। आई थिंक लेस मेकअप में आप ज्यादा अच्छा लगते हो। हम भी ना कॉर्नर्स बना ली उसमें, और आप बड़े लगते हैं जो आप कह रहे हो। तो सटल करो, और आजकल तो शेड से ही आप कर लो। अच्छी, और सबसे बड़ी बात कि मुझे लगता है कि आपका खूबसूरत मेकअप आपकी खूबसूरत स्किन है। इफ यू डोंट हैव अ गुड स्किन तो आप कितने ही फिर उसके बाद आपकी नहीं पूरी पटारी खुलती है कि आपको पहले कलर करेक्टर लगाना है, फिर आपको कंसीलर लगाना है, तो ऑफ कोर्स वो फिर लेयरिंग होना शुरू होगी। लेकिन जितनी आपकी स्किन अच्छी होगी, और इसका मतलब ये नहीं कि स्किन पे आप, यहाँ भी दो चीज़ें आती हैं। हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनको मैं, जो मेरे पास सैलून्स में भी आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ मुंह पे लगा लें आप, कि हर फेशियल आपके लिए नहीं है, हर चीज़ आपके लिए नहीं है। अब देखिए मशीन्स फेशियल्स आ गए, आप कंसर्न करें लोग अपने जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट है या जो आपके फेशियल आर्टिस्ट हैं कि क्या आपको सूट करता है, क्या आपको ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ करानी है। इसी तरह हर नाइट क्रीम, हर बहुत ज़रूरी नहीं कि आजकल देखिए छोटी छोटी बच्चियों ने भी बहुत जल्दी अपनी स्किन को ना एक्सपोजर दे दिया ऐसा, इसलिए क्योंकि वो इतने पोर्स खुल गए उनके स्किन के कि वो इतना कुछ यूज़ कर लेती हैं। होम रेमेडी भी करेंगी, फिर वो प्रोडक्ट भी लगाएंगी, फिर सब चीज़ें करेंगी, तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन का ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो जाता है। आपको उतना करना चाहिए जितनी आपको स्किन की नीड है। लेस इज गुड। नहीं, ये बात सही कह रहा है। स्किन ऑब्वियसली मैं तो समझती हूँ, हमेशा से मैं कहती हैं, क्योंकि मुझे डॉक्टर अफजाल लोधी डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा था। बहुत से लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं खुद करती आई हूँ, इतने सालों से कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ कि उन्होंने कहा था डेली दिन में एक दफा स्क्रबिंग, डेली एक्सफोलिएट करना। अब उसमें डिफरेंट किस्म के होते हैं। अब आप रॉन्ग भी कर सकते हैं। अगर आपने मोटा वाला ग्रैन्यूल्स लिया या आपने अखरोट को आपने देखा, अरे भाई स्किन है ना, ज्यादा रब नहीं कर रहा, तो इस पे सॉफ्ट। अब तो जो लेटेस्ट है उसमें तो वो आ गए कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होते हैं अच्छी कंपनी के, और उसमें लिखा होता है सिर्फ 1 मिनट। अगर 1 मिनट लिखा है तो 1 मिनट ही लिखना है, ये नहीं सोचो कि नहीं ज्यादा। तो कि आज ही मैंने मजीद प्रेशर नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। अच्छा, हालांकि मैं जब टेरेस पे काम करी थी तो मेरी जो लड़की है कि बाजी आपका रंग वाकई हो गया काला, मेरा रंग ठीक है,
बड़ा प्यारा काला रंग है आपका फिर तो। बाय द वे आई लव टैन कॉम्प्लेक्शन। हाँ अच्छा मगर थोड़ा सा ना वो फिर मैं आके मुझे एक वो PR पैकेज मिला था तो उसी का मैंने स्किन पॉलिश फिर मैं वो मर्द लगा लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो ये वाली बात है कि आपको पता चलना चाहिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें ना हो, जो भी आप लगा रहे हैं स्क्रब करेंगे स्किन की जो डेड स्किन है ना वो सही रहेगी। क्या है एपिडर्मिस जो हमारी सबसे ऊपर लेयर है उसकी भी सबसे सुपरफिशियल लेयर जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो कहीं कहीं हमारी स्टॉक हो जाती है तो उसको आप एक्सट्रूएट करते हैं। ये नहीं कि आप पूरा मुंह छील डालें अपना। कौन सा ऐसी गलती है जो हम अपने मेकअप में बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं? टू मच फाउंडेशन, टू मच प्रोडक्ट अपना चेहरे पे लगाना, बहुत ज्यादा पाउडर लगाना। बहुत अक्सर होता है लोग सेटिंग के लिए बहुत पाउडर लगाते हैं। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना हमारे पास, आपको देखा होगा कि हमारे पास 60% खवातीन जो बच्चियां होती हैं उनकी फेस पे जब एक्नी आता है ना तो उनकी जिंदगी में होता है सब तबाह हो गया, बस एक्नी सही हो जाए। उस चक्कर में वो डॉक्टर्स जो होते हाँ तो आपको जो एक्नी देखिए जो आपकी स्किन की अगर कोई अंदर डर्ट है या चीज़ें आप ये देखें कि क्या आप ऐसी चीज़ यूज़ कर रही हैं कि आपकी एक्नी डेवलप हो रही है या किसी की स्किन एक्नी होती है या उसको आपने लाइफ टाइम आपका एक प्रोसेस होता है जो आपने करना होता है। आपने कौन सा फेस वॉश लगाना है, आपने कौन सी चीज़ लगानी है, ये नहीं कि उसको आपने बस बिठा दें उसके दाग भी छोड़ दें और फिर इतना डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि दवाइयों से और उनके मसाइल ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। और हर डॉक्टर एक्नी सही नहीं करता। नाम तो नहीं ले सकते। मेरी बात सुने, देखिए ये जो एक्नी है ना वो इतनी बुरी भी नहीं। आजकल जो ड्रामा चल रहा है मैं इसमें देख रही हूँ हानिया आमिर, वो स्किन पता चल रहा है कि हाँ उनको एक्नी है, वो दाने हैं और वो नजर आ रहे हैं और वो इनको नॉर्मलाइज करी कि दिस इज। मुझे इतनी अच्छी चीज लगी कि हमारा तो एक दाना निकला है, लड़कियां पागल हो जाती हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो खवातीन किसी ओकेजन से वाले दिन ही अपना फेशियल करा लेती हैं, सबसे गलत बात है। सुबह फेशियल करा दे, रात को किसी इवेंट में जाना है। स्पेशली जो ब्राइड्स मेरे पास आती है ना उनको मैं बोलता हूँ अब आपकी शादी में जब 15-20 दिन रह जाए ना सब छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो उन्हीं दिनों में एक तो स्ट्रेस लेवल भी उनका बढ़ा हुआ होता है और उनकी जो है वो थकन भी बहुत ज़्यादा होती है और साथ साथ उन्होंने अपने मुंह पे इतनी चीज़ें लगा के सो रही होती हैं, इतनी चीज़ें कर रही होती हैं कि जिस दिन शादी होती है ना उस दिन उनकी ना उनकी नींद पूरी होती है ना उनकी स्किन ठीक होती है। तब जिस चीज़ दिन के लिए वो तैयारी करती हैं उस दिन के लिए कुछ नहीं हो रहा होता। एंड आई थिंक फेस वैक्स सबसे ज़्यादा दाने निकलते हैं हॉट वैक्स से, वो इसलिए और स्पेशली कहीं आपको पार्टी में जाना है तो उसी दिन आप वैक्स ना करें। देखो नए नए जब स्किन बेबी स्किन है या पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा कराए तो स्किन यूज टू नहीं होती है, लेकिन कब प्रोन होती है हम कराते रहें। अच्छा इवन मेरी तो खुद भी स्किन जल चुकी है लिटरली। हम PTV के अवार्ड्स के लिए जाए थे इस्लामाबाद, मैंने किसी दूसरे सैलून से, बड़ा अच्छा सैलून ठीक है ना, फेस वैक्स किया, इतना गर्म आग, इतना गर्म था। मैं कह रही हूँ मेरा लिटरली झूठ नहीं बोल रही, मैंने सारी चीजें हो चुकी मेरे साथ, लिटरली जल गया था पैचेस। तो ये मैं इसे बता रही हूँ बहुत टाइम उस पर मेकअप करना था, वो तो खैर एक लॉन्ग स्टोरी है। लेकिन आप अगर फेस वैक्स भी कराते हैं, किसी को एलर्जी भी होती है, किसी को ज्यादा बहुत सारी चीजें इन डेप्थ जो कि नहीं करना चाहिए। एंटी एलर्जी खा लें, ठीक है, बहुत ज्यादा एक ही दफा आपका स्ट्रिप अगर कर रहे हैं तो एक जगह अगर थोड़ा बाल रहता है ना तो रहने दे, बार थ्रेड से निकाल लें उसको। उसको बार बार और अब ना फेशियल रेजर जैसे आपको अर्जेंट कहीं जाना है कुछ चीजें तो यू कैन यूज फेशियल रेजर से कभी मोटे बाल नहीं निकलते, इसलिए आइसिंग कर लें। आप दोनों वैसे लेजर को करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि लेजर करवा लें? बिल्कुल कराना चाहिए अगर अच्छा। और फिर लेजर कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। और लेजर कराने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि जो खवातीन के बाल चेहरे पे ज्यादा आते हैं उनको हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट होता ही होता है, तो पहले अपने हार्मोन्स इवन करें, उनको ठीक करें, फिर लेजर कराएं, अदरवाइज लेजर का कोई फायदा नहीं। अब तो लड़के भी करवाते हैं, मतलब अपनी पूरी जो मगर बालों का ये बताना जरूरी है, अगर लेजर टारगेट करता है काला बाल को, ठीक है, काला सख्त बाल को हटाता है, एक्सेलेंट। रुआ बाल ऐसे यूं नहीं जाते। अब जिसके ऑलरेडी गोल्डन बाल है यहाँ जैसे है अब मैं तो उसमें लेजर इतना काम मैंने करवाया 5-7-8 दफा, लेकिन वो फिर बाद में फिर आ जाते हैं क्योंकि वो मोटे बाल को करता है वो टारगेट। वो मैं भी वो लेजर कराती हूँ और कुछ नहीं, लेकिन वो बाल आते हैं, बाकी खत्म नहीं होते हैं, या तो बहुत सख्त बाल तो वो निकल जाता है। अच्छा मेरे साथ ना आज यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी हमारी खवातीन मौजूद है, बड़ी प्यारी लड़कियां सब हैं, तो मैं चाहूंगी कि अभी आपके ना
आके जरा इनको मुआयना भी बिल्कुल, करें बिल्कुल। और जरा हम देखें कि क्या लग रहा है कि क्या चीज़ इनकी चेंज होगी और उनका ये और प्यारी हो जाएंगी। बिल्कुल करते हैं। हाँ ठीक है ना, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, फिर दूसरी ब्रेक में हम इनका सेगमेंट शुरू करेंगे। अच्छा पहले अगर मैं इन पर आऊँ कार। अच्छा देखिए, क्या नाम है आपका? निदा। अब निदा ने बहुत प्यारा मेकअप किया हुआ है और अपने तौर उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ है, लेकिन हम इसको अब जैसे इन्होंने ग्लिटर यूज किया है विद द लाइनर विद द पिंक कलर, अब ये चीजें ना विजिबल हो रही हैं, ज्यादा विजिबल हो रही हैं। अब हम इसी को अगर थोड़ा सा टोन डाउन कर देंगे तो यही चीज और प्यारी लगेगी। अगर हम फाउंडेशन था इस हर चीज का समझे वॉल्यूम कम कर देंगे तो ये और अच्छा लगेगा। तो आप कहें तो मैं करके दिखा दूं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम शुरू करें तो चलिए मुझे मेकअप वाइप देना। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट ग्लिटर लगाया हुआ है, अब इसको कैसे सही करेगा? हाँ इसको मैं आपको अच्छा देखिए, अब आपने ग्लिटर को अगर आप फोकस करें, आइज बंद करें बेटे। अच्छा ग्लिटर जब आपने लगाया हुआ है तो अब आप नोटिस कीजिएगा अगर क्लोजअप आ रहा है इनका, क्लोजअप प्लीज, और जरा रजा भाई जरा क्लोजअप। अगर क्लोजअप आ रहा है तो आप देखिए कि इसमें एक पिंक की लेयर है, एक सिल्वर की लेयर है, एक ब्राउन की लेयर है और लाइनर की लेयर है। ब्लेंडिंग नहीं है, और ब्लेंडिंग नहीं है और बेसिकली हाइलाइटर आउट हो चुके हैं। तो अब इनको ये इन्होंने अपने तौर जो हाइलाइटर जो वो आउट हो गए, बिल्कुल हाइलाइटर यहाँ लगा रहे हैं, नाक पे लगा रहे हैं, होठों पे उतना लगा रहे लगाएं हैं। जितनी जरूरत। जैसे अगर जो आपके हाइलाइटेड एरिया है, मैंने देखा है बाज़ दफा पूरा मुंह चिकना तेल जैसा हो रहा हाँ, है। वो उसका ये मैं कहा मैं तो लगाती हूँ और जब लगाती हूँ तो पूछते मैं क्या लगाया। नहीं हाइलाइटर मींस जो मैं कहता हूँ आईब्रोज के नीचे आपने जो पक्का पहले लगता था ना, लेकिन वकार लगाते हैं जैसे ब्राइडल्स, वो एक जो इसका मकसद है जो एकदम वो जैसे गोल्डन, हाँ एक लाइन बनाते हैं ना, जैसे देखिए कि अभी ये सिल्वर लगा हुआ है, एक पूरी लाइन है सिल्वर, ब्लेंड करना है, ये नहीं होनी चाहिए। अभी मैं हाइलाइटर इसमें लगा के दिखाऊंगा कि कितना हम सॉफ्ट लगा सकते हैं। ठीक है ठीक है। आई थिंक मेकअप में ना ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी गेम ही ब्लेंडिंग, लाइन नहीं दिखनी चाहिए, ब्लेंड एक जैसे ना रेनबो के कलर्स की तरह ब्लेंड मर्ज हो जाए। रेनबो के कलर से याद है, पहले ज़माने में मुझे याद है मेरी खाला वगैरह अम्मा वगैरह की जो टाइम मेकअप होता था तो वो उस टाइम ज्यादा ब्लेंडिंग नहीं होती थी और कलर ज्यादा नजर आते थे। मतलब इधर गोल्डन है, अगर फिरोजी लहंगा पहना हुआ तो फिरोजी कलर है, ब्लेंडिंग बिल्कुल नहीं, यही वाला बस एक लाइन। यही तो उनका फैशन होता था कि बताते हमने कितने कलर इस्तेमाल किए हैं। अच्छा तो वकार ने सारा ही जो है, हाँ, ताकि उसको हम सॉफ्टली कर सकें। गुड। और ये बहुत अच्छा है जो घर में बच्चियां देख रही हैं हमें, कि आपने बहुत कम प्रोडक्ट लें, अच्छी प्रोडक्ट ले लें। अच्छा इनकी स्किन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्किन है, उनका कॉम्प्लेक्शन कितना अच्छा, एग्जैक्टली मैं ये बात कहना चाह रहा था। देखो मतलब सब चीजें, ये तो कोई भी लिपस्टिक लगा लें इन पे अच्छी लगेगी, ये लाल लगाएं, आई में जा रहा है, आई में करो टेंशन, हाँ लगाना। सारी बातें किस तरह से, हालांकि अब तक माशाल्लाह काफी लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं। ब्रेक में हम इनका फेस वॉश कराएंगे, हाँ, और फिर मैं आपको इनका मेकअप करके दिखाऊंगा। और इतना अब देखिए इनकी अपनी स्किन का कलर कितना अच्छा है। नो एक्ने, तो इनको बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि बहुत ज्यादा वाइट करना, बिल्कुल नहीं है कि वाइट करें। और जितनी भी बच्चियां हैं उनको अब ये नॉर्म तोड़ने चाहिए कि वही वाली बात है ना, जो पुरानी बातें लोगों के जहनों में है ना। एक चीज ये कि आजकल जो फ्रेग्रेंस हल्के फैशन है ना, इनके ये हैं ऑलरेडी, ये आपने करवाए हैं, ये वजह से लोग से मैं, अच्छा एप्पल चिक्स है नहीं, वो जो हल्के हल्के से फ्रेग्रेंस आते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं इनके ना, नेचुरल। पहले मैं देख रही हूँ कि हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड जो है वो कितने डिफरेंट होते जा रहे हैं। पहले हम ये फ्रेकल्स हमें इतने बुरे लग रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे जो नेचुरल मेकअप में इतने आ गए हुए हैं और इतने खूबसूरत लगते हैं। और बच्चियों को ना अब ये इस चीज के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए कि वो जो अपनी स्किन है उस पर कंफर्टेबल रहे, गोरे करने के चक्कर में ना लगे। आजकल की बच्चियां हैं वो उल्टा, अगर आप किसी को बोल दो कॉम्प्लेक्शन का तो वो फौरन कहती है कि आपने किसी को कैसे कलर शेम कर लिया, आप कर ही नहीं सकते किसी के, तो बहुत रेसिस्ट बात है। बल्कि ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन तो हमेशा जैसे थोड़ा सा गंदुमी कलर उस पे जाओ तो स्क्रीन पे बड़े फोटोजेनिक तस्वीर है, बड़ी कशिश होती है। इस कलर में बड़ी कशिश होती, गोरे रंग में इतनी कशिश नहीं होती। वो नहीं धूप में ना धो सके, सामली सलोनी महबूबा गाना भी उस पे बना है, सामने सलोनी पे। अच्छा अब हम इनका फेस वॉश करवाएं? बिल्कुल बिल्कुल, उनको भेज देते हैं, इनका फेस वॉश करा देते हैं, फिर हम इनके फेस पे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कितना मिनिमल हो गया, कितनी चीजें अच्छी हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा और जो एक चीज़ हमने की हुई थी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, जब तक वो अपना फेस वॉश करके आती हैं, और
प्यारी तो वो थी, वो और ज्यादा प्यारी, बड़े स्टाइलिश में कम से कम, हाँ कम मेकअप में वो और ज्यादा एज हसीन भी हम लगेंगी। उनको दिखा देंगे, उनके तकरीबन 5 साल पीछे ले जाएंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत आइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। छोटी छोटी गलतियां जो हम अपने मेकअप में करते हैं, वो मेकअप की गलतियां अगर आप दूर कर दें तो आप एकदम बन जाएंगी परफेक्शनिस्ट, और फिर आप अपने पैसे बचा लेंगी जनाब बड़े बड़े सैलून जाने के। और आज तो खुद वकार हमारे साथ यहाँ पर है, अंबर जी हमारे साथ मौजूद हैं, और वो आपको बताएंगे कि कैसे, क्योंकि आजकल का जो मेकअप है ना वो है कि आपने यंग कैसे दिखना है। That's all about it. Wow. So हमारी इतनी प्यारी जो हमारी बहन यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका भी मेकअप वकार ने फौरन से साफ कराया है, और अब उनका करेंगे शुरू। अब आप देखिए कि कितनी खूबसूरत स्किन है। ये फ्रेकल्स बनाने के लिए लोग आई थिंक अब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, स्प्रेज भी स्प्रेज करते हैं, और ये इतनी खूबसूरत स्किन है, इसको बहुत कंफर्टेबली आप कैरी करेंगे तो ये और हसीन रहेगा। हम इस पे हमने प्राइमर लगाया है। हाँ, बहुत अच्छा प्राइमर लगाने से आपकी स्किन बहुत मॉइस्चराइज भी होती है, अगर आप कोई मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, प्राइमर भी। ये मैंने एक डर्मा की बहुत लाइट फाउंडेशन है, बहुत लाइट, D5 नंबर है इसका, बहुत लाइट फाउंडेशन है, लेकिन इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। तुमने बहुत अच्छा किया। इस वक्त जो है ना सारे लोग अवाम जो है ना व्यूअर्स देख रहे हैं, इस टाइप की कॉम्प्लेक्शन का मेकअप ना लोगों को समझ नहीं आती है। हाँ, इसको बहुत हल्का सा, बहुत देखिए मैं पूरे educational। फेस पे फाउंडेशन नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ मैंने अंडर आई कवर की है, और वो भी बहुत ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं। बका थोड़ा सा नंबर बताओ तो लोगों को तो D5 मैंने बताया, हाँ D5 मैंने नंबर बताया अभी। ये तकरीबन क्या, मैं तुमसे एज ए स्टूडेंट ऐसी बात कर रही ताकि लोगों तक क्वेश्चंस, क्या ये ओरिएंटल के करीब है? ये देखिए अंडरटोन जो रेड होती है हमारी, जिनकी स्किन, ये बहुत आसान से बताता हूँ, जिसकी स्किन सांवली हो अंडरटोन रेड होती है, जिसकी जरा गोरी हो तो वो येलो के सब येलो, फिर उससे लाइट। लोगों को समझ नहीं आता रेड येलो, वहाँ नहीं। अब इनको आता है कि ये वाला अगर हम किसी कंपनी का आता है, जैसे ओरिएंटल तो हम हर कोई करता है, N5 ओरिएंटल 5। अब ये ओरिएंटल की फैमिली का है, ओरिएंटल की फैमिली का है, लेकिन इसके अंदर अंडरटोन रेड जरूर है। ये किस तरह चेक कर सकते हैं कि जब आप फाउंडेशन लेंगे तो आप अपनी कलाई पे चेक कीजिए, आपके हाथ पे चेक करें कि कितना, अगर वो व्हाइट हो रहा है येलो, क्योंकि जितना आप अक्सर गलती क्या होती है कि अगर आपकी स्किन डार्क है और आपने येलो अंडरटोन, जो येलो दिखने में, क्योंकि देखिए दो ही है ना, या तो गोरा होगा या सांवला होगा, अगर अंडरटोन येलो लगा लेते हैं तो वो यूं ग्रे हो जाती है, क्योंकि आपकी स्किन जब ब्रीथ करती है तो मतलब ये हो गया। ये फिर तो आप कर सकते हैं ओरिएंटल की फैमिली के, ओरिएंटल की फैमिली में आप जा को डार्क छुपाता है, डार्क को डार्क जैसे इनके है ना, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जो इनके अगर नीचे से हल्के से डार्क है, इस पर अगर बहुत लाइट लगेगा तो ये और ग्रे हो जाएगा। तो आपने डार्क को डार्क छुपाएगा, याद रखेगा सबसे पहले। अगर देखिए ये ब्राइड होती है तो शायद हम और कवरेज करते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप ब्राइड नहीं है, आप नॉर्मल तैयार होने, तो बहुत कवरेज की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने, अब जरूरी भी नहीं है कि लोग बहुत महंगी फाउंडेशंस लें। हमारे पास अब कराची में, पाकिस्तान में हमारे बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, इनकी फाउंडेशंस हैं। मैंने बताऊं, आई लव मुसरत मिसबाह फाउंडेशन। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैंने ना एक टार्ट क्या, मैं कंसीलर लगाती हूँ, मैंने ना कहीं पे देखा, वो आपको पता ना कि आजकल लोग छोटे छोटे रील्स बना के इंस्टाग्राम पे डाले थे, उसका धूप एक हमारे पाकिस्तान में मिल रहा था, कोई मेरे ख्याल से 400-500 का वो कंसीलर है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि उसकी प्रमोशन हो जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली सेम क्रीमी फॉर्मूला जो, और वो हमारी स्किन के लिए बना है ना। अब आप देखिए कि मैंने इनके 2 ड्रॉप फाउंडेशन लिए, और मैंने इसको जितना अच्छा आप ब्लेंड करेंगे, ये मैंने मुसरत मिसबाह का वार्म गोल्ड लिया है। अच्छा ठीक है। वार्म गोल्ड की अच्छी बात ये है कि इसमें अंडरटोन रेड भी है और थोड़ा सा गोरा भी है। वार्म गोल्ड, ताकि लोगों को पता चले ना। ठीक है भाई, मैंने तो अब मैं जब जाती हूँ US से, यकीन करो मैं कोई फाउंडेशन नहीं लेती पिछले 2 सालों से। वो हमारे लिए स्किन के लिए है। मुझे बाकी लगता है कि पाकिस्तान में क्योंकि हमारी स्किन के अंदर पिगमेंटेशन ने फ्रेकल से ज्यादा पिगमेंटेशन बहुत, झाइयाँ, वो वहाँ वाली फाउंडेशन कुछ है, मैक कवर कर लेगा, खुदा कर लेगे, हर नहीं करेगा। हाँ। क्योंकि देखिए वो फाउंडेशन बनी है वहाँ के वेदर के लिए। हाँ, नहीं उन लोगों का कॉम्प्लेक्शन भी इतनी झाइयाँ नहीं है, क्योंकि अंडरटोन येलो है ना, बहुत फेयर में है उनका। एग्जैक्टली, या तो वहाँ बहुत काले हैं। हाँ। अब आप देखिए कि मैंने एक बहुत लाइट फाउंडेशन लगाई है, और मैंने अभी पाउडर नहीं लगाया है, ठीक है। पाउडर्स के लिए जरूरी नहीं है कि आप पूरे फेस पे पाउडर लगाएं, मतलब कोई भर के आपको पाउडर नहीं लगाना, आपने बहुत लाइट सा पाउडर लिया, इसको डस्ट करें। कहते हैं प्राइमर में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं
कि हर किस्म की इतनी वैरायटी प्राइमर। बिल्कुल, अगर आपकी ऑयली स्किन, अगर प्राइमर नहीं है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। लेकिन दो तरह के मॉइस्चराइजर आते हैं, जेल फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में। जिनकी ऑयली स्किन है वो ट्रांसपेरेंट जेल फॉर्म यूज करें, जिनकी ड्राई स्किन है तो वो ऑयल फॉर्म में या वो क्रीम फॉर्म में यूज ताकि वो मॉइस्चराइजर वाला। और जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है ना, मतलब ऐसी है कि पपड़ियां बन जाती हैं, तो वो अपने फेस पे बेबी ऑयल लगा सकते हैं। अच्छा, ऑयल से मेकअप नहीं उतरेगा? नो, अगर ड्राई स्किन है तो बिल्कुल नहीं उतरेगा। अब आप देखिए, मैंने कोई बहुत पाउडर नहीं लगाया इनके, मतलब लगा के उसको मसाज एब्जॉर्ब आप उतना लगाएं जितनी जरूरत है। उसके बाद हम कंट्रोल करते हैं। वैसलीन भी लगा सकते हैं, बहुत ही कम, बल्कि ओवर ड्राई जिसकी है। अच्छा, आप देखिए कंट्रोल भी बिल्कुल करें कंट्रोल, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लाइनें, कि आप जब गर्दन नीचे करें तो दो लाइनें नजर आ रही हैं। ये अब देखिए, इनकी ऑलरेडी इतनी अच्छी चीक बोन्स हैं, तो हमने बहुत सॉफ्टली कंट्रोल किया। हाँ, कि देखो ऐसा कि बहुत सॉफ्टली। जरूरी नहीं कि आप दो लाइनें बनाएं चेहरे के ऊपर, क्योंकि जो उस पे दिखाते हैं ना जब YouTube वगैरह पे। अब है मसला ये कि जो कैमरास है ना वो HD कैमरास आ गए हैं। नहीं, और आंखों से ज्यादा HD कैमरा तो है ही नहीं। आंखें जो नेकेड आई से आप देख रहे हैं, वो उसमें आपको प्यारे लगने चाहिए। कोई आपकी स्किन महारत थोड़ी देख रहा है। जो मेरे पास बच्चियां आती हैं वो कहती हैं भाई कंट्रोलिंग आज ज्यादा कीजिएगा। तो उनसे कहता हूँ आप अपने चबी पे, फेस पे आप खुश हों कि आप अगर फर्ज करें आप मेरे इसको पतला करने के लिए मैं काली कंट्रोलिंग करूंगा, तो जब आप लोगों के सामने जाएंगी तो लगेगा आपकी दाढ़ी निकल आई है, यहाँ कोई पैच पड़ गया है। एग्जैक्टली। अब बड़ी हंसियां आ रही हैं। एक तो मेकअप भी वकार कर रही है वजह से, और देखो वकार किस तरह से, कोई ये नहीं कि लाइन ही नहीं बना, कोई लाइन नहीं बना नोट कर रहे हैं जरा। अब देखिए, मैंने इसमें ऑरेंज है ना, आपकी अंडरटोन आपकी डार्क है और आप अच्छी, तो आप ऑरेंज की तरफ जाएं। जरूरी नहीं आप बहुत पिंक लगाएं। स्माइल करो बेटे। अब देखिए कितनी अच्छी लग रही है कि ऑरेंज, फ्रेश ऑरेंज लगाया है मैंने। और इनके वैसे भी हाई चीक बोन्स हैं, तो हम बहुत हल्का सा हाइलाइटर यहाँ पे लगाएंगे ताकि स्किन फ्रेश लगे। आईब्रो ब्रश देना बेटे। अच्छा जी, अब हम आईब्रो, अच्छा आईब्रो पे जरूरी नहीं है कि, हाँ, और जरूरी नहीं है कि आईब्रोज जो है ना वो पक्की लाइनें बने। आजकल तो सिर्फ ब्रश करें और सॉफ्ट रखें। अब जैसे इनकी थोड़ी सी पतली आईब्रोज हैं। मैं अगर वो तस्वीरें निकाल के, जो बहुत पुरानी हीरोइनों की जो एक पिक्चर्स आ जाती हैं, तो वो जो चांद वाली थी आईब्रोज, अब वो खत्म हो गया। मैं ना अक्सर पुराने गाने, मुझे बहुत शौक है पुराने गाने देखने का, तो मैंने उनका मेकअप किया। और आईब्रोज को ना अब आजकल हम सबको ये बताते हैं कि आईब्रोज को आप सिर्फ हल्का सा ट्रिम करें, नीट करें। उसका जो अपना शेप है ना वो बहुत ज्यादा शार्प ना करें, उससे भी आपके फेस पे ना एक शार्पनेस आती है। और चीज जी, शार्पनेस, वो आपको याद नहीं, वो जो बिल्कुल आर्च वाली आईब्रोज आई थी 2000 में, 2001 में, 2000 अच्छा उसके बाद 2010 में, ये 2000 वो यू टक करके और ये सब बच्चियों के पास होना चाहिए आईलैश कर्लर। इससे मस्कारा और हसीन हो जाता है। बिस्मिल्लाह। वैसे ना आजकल की बच्चियां जबरदस्त प्रो चल रही हैं, उनके पास तो अम्माओं के पास हम पहले ज्यादा नॉलेज है। पहले हम अम्माओं के मेकअप पे मेकअप सीखते थे, आजकल की तो अम्माएं बच्चियों के मेकअप। अब आप देखिए कि मैं इनके शेड जो लगा रहा हूँ, मैंने कोई हाइलाइटर नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया है। मेरी हल्का सा मैंने ब्राउन के साथ कवर किया है। अच्छा, अब आप देखिए कि सिर्फ ब्राउन। एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहूंगी। अच्छा, आपने जो मस्कारा लगाया था, आपने लैश लगाई नहीं थी? मैंने मस्कारा, वो मस्कारा ही बड़ा अच्छा लगाया हुआ था कि इतना वॉल्यूम वाला। उसके बाद काजल पेंसिल मैंने ली है। काजल पेंसिल को मैंने आईज के ऊपर बहुत हल्का सा लगाया। अच्छा, क्या होता है कि बड़ा लाइनर लगाने के चक्कर में बैलेंस करना मुश्किल होता है, तो आप हल्का सा काजल कॉर्नर पे लगाइए और किसी भी छोटे ब्रश को देखें, ब्राउन शेड या ब्राउन या ब्लैक शेड लेके इसको आप अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। और जो स्किन टोन ये वाली है, इसके ऊपर ब्राउन बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, ब्राउन मेकअप तो वैसे ही एनी टाइम, नथिंग लाइक इट। आई लव ब्राउन मेकअप। और अंडर आई पे भी आपने वैसे ही हल्का सा ब्राउन लगा लिया ताकि आपकी जो एक
आँख के अंदर एक शेप आ जाए। शेप, और देखो एक चीज है, क्योंकि अगर कंसील या थोड़ा सा अगर ब्लैक है डार्क सर्कल, इसमें ब्राउन शेड से वो भी उसको कम मिनिमाइज कर देगा, कम कर देगा। अब आपने फाउंडेशन ज्यादा नहीं लगाया। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है शमीला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मदिया? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और जब मदिया को सुबह सुबह देखे ना तो बंदा पूरा दिन ही फ्रेश रहता है। यही मेरी कोशिश होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फैसल भाई तो रोज फ्रेश रहते होंगे। आपको माशाल्लाह सुबह सुबह हम लोग देखते हैं, आप यकीन करें पूरा दिन दिमाग में रहता है कि यार आज माशाल्लाह मदिया लग कैसी रही थी, उनका हेयर स्टाइल कैसा था, उन्होंने ड्रेसिंग क्या की हुई थी, तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए यकीन माने मेहनत करती हूँ, इसलिए यकीन माने मेहनत करती हूँ कि बस मुझे होता है आप लोगों को दिन अच्छा। इसके बाद हम कॉल पे लेंगे फैसल भाई को कि वो सुबह सुबह कितने खुश होते हैं। नहीं बताइए, इस किस्म के कॉल्स आपके लिए जैसी भी हो, कुछ भी हो, मर्द कभी खुश नहीं होते। घर की मुर्गी होती है। ये आपको पता है, मुझे लगता है मेरी शादी के बाद तारीफें होना कम होगी, तो ये आप तारीफें कहते हैं ना, बस मेरा दिन इसी में बन जाता है। हमें ऐसी ना खवातीन को आपस में एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए, दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और मदिया 100 बातों की एक बात, जो बंदा तारीफ के काबिल हो उसकी तारीफ करना जरूरी है। अरे आप मुझे रुला देंगी, मैं इतनी इमोशनल हो जाऊंगी। बिल्कुल इमोशनल तो जरूरत नहीं। और आपको मे भी शायद याद ना हो, हमारी बहुत पहले भी काफी बात हुई है। अच्छा, जब आप एयर वाई पे भी आती थी। अच्छा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल होती होगी, बिल्कुल। अच्छा मदिया, अभी सिर्फ मेरा सवाल ये है कि फॉर एग्जाम्पल जिनकी एज 43, 44 प्लस हो जाती है तो उनकी आईज के नीचे ब्लैक हेड बहुत ज्यादा आ जाते हैं और बिल्कुल समझे कि ब्लैक सर्कल हो जाते हैं। तो वो कुछ भी करें तो वो खत्म नहीं होता। वो मेकअप कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन मेकअप के बाद भी वो ब्लैक हेड्स नीचे बहुत ज्यादा नजर आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, ये ब्लैक हेड्स कहाँ पे आप बात करें इनकी? ये आईज के बिल्कुल नीचे। अच्छा, आईज के नीचे ब्लैक हेड्स आ जाते हैं। वो ब्लैक हेड्स नहीं होते, वो एक वो मस्से टाइप के होते हैं। वो बिल्कुल अजीब ही निशान नजर आ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक। ओके ओके, चलें चलें, ठीक है। मैं भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ढेरों दुआएं आपके लिए, आने वाला हर दिन आपके लिए ढेरों खुशियां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा शाद आबाद रखे। ये मुझे बताएं, वो कह रही है कि मुझे आंखों के नीचे वो ब्लैक हेड्स, वो समझ रही है, वो जैसे प्रोटीन बम्प्स नहीं होते वो हो जाते हैं, तो उनको आपको निकलवाना पड़ता है। एक तो बताओ, इन्होंने ब्लैक सर्कल भी बोला, हाँ ठीक है ना, जैसे कि डार्क सर्कल और वो ब्लैक हेड्स, वो होंगे वॉट्स जो होते हैं, जो जल जाते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट जो है अक्सर उसके मस्से टाइप छोटे बड़े, एक होता है मस्से मोल, इसको वॉट्स बोलते हैं, तो वो हल्का सा लेजर से डॉक्टर जला देता है। अच्छा, और देखिए आप रहती कराची में, और इस प्रोसेस को कॉटरी कहते हैं। अगर आप कभी जाएं तो आप कॉटरी बोले तो वो कर देते हैं। देखिए आप अच्छे शहर में रहती हैं तो आप ना किसी सैलून ना जाइएगा, आप डॉक्टर के पास जाइएगा, वो डॉक्टर उसको आराम से वो कर देंगे। बाकी तो अब कंसीलर इसलिए जादू है, मेरे खुद डार्क सर्कल्स है तो मैं आराम से कंसीलर लगाती हूँ, मेकअप इजाद है, आप खूबसूरत हो जाते हैं। अच्छा, अब आप देखिए, मैंने हल्का सा थोड़ा सा डार्क लिप कलर लगाया है। अब क्योंकि इन्होंने ग्लिटर लगाया था तो मैं भी इनके थोड़ा सा ग्लिटर लगाता हूँ। अब देखिए, ग्लिटर उन्होंने लगाया था बहुत हेवी। अब हमने बहुत सॉफ्ट ग्लिटर लिया और उसके लिए हमने कोई सोल्यूशन यूज नहीं कर रहे। बहुत सॉफ्ट। अच्छा वका, ये भी बताओ, कुछ ग्लिटर्स मतलब क्या ऐसी चिपक जाते हैं? ग्लिटर्स को बहुत ज्यादा, देखिए ग्लिटर्स जो अच्छे ग्लिटर्स हैं या नॉर्मल ग्लिटर्स भी पाकिस्तान में भी मिलते हैं, उनके अंदर पावर होती चिपकने की। ठीक है, आप उसको हल्का सा, आप जब आई शेडो वाटर में ब्लेंड करके लगाते हैं, आप फॉरन शेड लगा दें तो वो स्टक हो जाते हैं आपके। लेकिन जब आप जेल लगा के करते हैं ना तो पपड़ी बन जाती है। पपड़ी बन, ये सीलर होता है, ये सीलर से हाँ पपड़ी बन जाते हैं। और ये तो तुम खाली सिंपल हाथों से लगा रहे हो? सिंपल मैं हाथों से लगा रहा हूँ। आप क्या पूछ रही हैं? अच्छा, खैरपुर से और मेकअप का फिक्सचर स्पेस वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अच्छा, ये तो अंदर वो आंखों की व्हाइट पेंसिल भी लगाते थे, इनकी आंखें जो है हाँ, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि अगर आप कहीं कोई शूट वगैरह कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो है वो आप फिर बेज या पीच पेंसिल लगाइए, सफेद ना। बेज, हाँ सफेद ना, हाँ बेज वाली लगा। शार्प लगती है इसमें। मैं तो अगर सफेद लगा लूं लगता है ओह चंट में तो नहीं अच्छा लगता। आई लिटरली हाँ राइट, वाइट को लगता है पता नहीं जी हॉरर शो मतलब। देखिए शी इज रेडी बिल्कुल। और ये वो की अपनी वो एज वाली सूज लगनी है। हाँ, अब आप बिफोर आफ्टर देखें तो देखिए कितना सॉफ्ट शाइनी फ्रेश फेस लग रहा है। अच्छा, हम जरा बिफोर, हाँ स्माइल के, अच्छा सामने देखिए। अच्छा, ये चीक्स कितने, बाकी एप्पल चीक्स इतने अच्छे लग रहे हैं। हाँ माशाल्लाह। अच्छा जी, बिफोर एंड आफ्टर हमारे साथ जरा शेयर करें।
अली भाई दिखा दो ओके। हाँ सी की उनकी अपनी ओरिजिनल शक्ल लग रही है, वो अपनी प्यारी छोटी लग रही है, वो मासूमियत लग रही है। ऑल्सो दैट इज अ शादी मेकअप, ठीक है। And you can wear in शादी भी अगर ये जाना चाहें इस तरह, तो शादी मेकअप में भी इस तरह की लुक ले सकते हैं। हाँ हम उधर सामने लेके उनको दिखाते हैं। हाँ ये आप वहाँ पे सामने कैमरे में देखिए, यहाँ पे, हाँ इधर एग्जैक्टली इस कैमरे, नहीं इस कैमरे में देखें आप। हाँ ये आपका कैमरा, हाँ इसमें देखिए। हाँ और सबसे अच्छी बात है स्माइल कर रही है, शी हैज अ स्माइलिंग फेस। जबरदस्त। अब आप देखिए कि कितना फेस में शार्पनेस में कितना फर्क लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है वो थोड़ा। हाँ ये नेचुरल मेकअप जैसे कि नेचुरल ये। अच्छा और दूसरी बात ये कि ये अच्छा मुझे जरा इनकी अगर लिपस्टिक हम जल्दी से जरा कुछ और सॉफ्ट करना चाहें, अगर हम सॉफ्ट लिपस्टिक में जाए तो बहुत इजीली जा सकते हैं। नहीं सी पफ देना, लगाई हुई थी वो भी बहुत चली थी इन पे। पाउडर देना मुझे। वैसे आगे सर्दियाँ आने वाली है तो वक़ार कौन सी लिपस्टिक का कलर जो ज्यादा इन है? इसी में डाल दो। हाँ वो इसी को हमने कभी आपको ये भी एक टेक्निक आ गई कि अगर आपको लिप सॉफ्ट करना है, थोड़ा सा पफ में पाउडर लगाया और आपने उसको कवर किया और उस पे आप तो बेस लगा देती हूँ। हाँ बेस भी लगाते हैं, क्योंकि दिस इज जस्ट टू टेल यू कि देखिए जितना उनका प्यारा कॉम्प्लेक्शन है वो हर लिपस्टिक का कलर कैरी कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए उस वक्त मैंने मैट लगाया था, अब हम थोड़ा सा ग्लॉसी और पिंक में दे देते हैं। सॉफ्ट हाँ हो गया। ओके नाइस बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है वाकई इन्होंने ये दैट्स बेसिकली नो मेकअप लुक जो अगर आपने इसी मेकअप में आप शादी में के जा रहे हैं, यू कैन वेयर रेड लिपस्टिक, जैसे भी आपने लगाया हुआ है कि आप बहुत ज्यादा मेकअप ना हो, यू कैन वेयर रेड लिपस्टिक। हाँ और वैसे भी आपका मूड थोड़ा सा डाउन और रेड लिपस्टिक लगा लें। हाँ ऐसे पटाख करके ऊपर जाएंगी आप, जबरदस्त हो जाएगा। चलो जी माशाल्लाह से वैसे ही वो बहुत प्यारी है। और अब वाकई इनके मैं देख रही हूँ कि वो किसी एज भी ना अपनी एज की भी वो लग रही है। मेकअप पहले भी बहुत अच्छा था, वो शादी हुआ था लेकिन अब एज अप्रोप्रिएट। मैं यही बताना चाहता हूँ कि शादी में भी इतना ही मेकअप करके जाएं, जरूरी नहीं कि बहुत आप स्टाइलिंग पे ज्यादा तवज्जो दें, अपने कपड़ों पे, अपनी स्टाइलिंग पे, अपनी एक्सेसरीज पे तवज्जो दें, लेकिन चेहरे पे, क्योंकि देखिए वो लोगों ने आपको ऐसे नेगेटिव आई से देखना होता है, तो आपका फ्रेश लगना और खूबसूरत लगना इंपॉर्टेंट है रादर देन मेकअप ज्यादा लगना। आपका नाम क्या है? निदा। बहुत अच्छी लग रही है निदा, आप आ जाइए सामने। और आप इधर, आपका नाम क्या है जी? वजीहा। आप आ जाइए इधर। अब वजीहा देखिए कितनी क्यूट है, ठीक है, मगर उन्होंने बहुत जेवर पहना हुआ है। हाँ। तो अब हम इनका जेवर उतार देते हैं। हाँ, मैं भी चाह रही थी गले को उतार दूं। अल्लाह भी प्यारी इतनी लग रही है। चले हम जब तक वजिया की तैयारी करते हैं जो है वो जो अब, लेकिन इसी फेस पे हम इसी पे मैं आपको सॉफ्ट करके दिखा, हम जुल्ली उतरवा देते हैं। मुझे भी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम फिर वजीहा का मेकअप इसी से ही इसमें चेंज कैसे करेंगे, ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर। बस जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब बड़े मज़े का आज हमारा शो चल रहा है जिसमें इतनी प्यारी प्यारी हमारी यहाँ पे बहनी मौजूद हैं और अभी वजिया हमारे साथ है। निदा का मेकअप जो है वो उन्होंने कैसे, मतलब पहले भी ऑफ कोर्स वो बहुत प्यारी लगी थी, लेकिन वो कहते हैं ना एज अप्रोप्रिएट मेकअप हमें वाकई करना नहीं आता। भाई हमने सीखा है, हमने मॉडल्स को देख देख अपना मेकअप सीखा हुआ है। अब मॉडल्स को तो कुछ भी बना देते थे, लेकिन आजकल चल रहा है नेचुरल मेकअप ना। तो अब हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी वजीहा भी है। तो वकार वजीहा का हम वजीहा इतनी प्यारी सी है, हमने उनका सेट उतरवा दिया, ठीक है। और हम बहुत छोटा सा एक चीज करेंगे, देखिए ये लाइनर जो है ना इन्होंने काफी लंबा निकाला हुआ है, हमने उसको हल्का सा बस मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ और यहाँ पे भी दिया हुआ नीचे, मैं सेक रही थी, मैसी हुआ है हल्का सा, वो मैंने नीचे से हटा दिया इनका। बस हमने कुछ भी ज्यादा नहीं कर रहे इनके, हमने इनके लाइनर को हटाया है, थोड़ा सा उन्होंने ऊपर लाइनर लगाया था, हमने उसको मिटा दिया। तो ये जब आप उनकी आंखों की मेरे शेड भी ऐसी, वो जब भी लाइनर लगाएंगी ना तो ऊपर लगेगा ही लगेगा। अब आप देखिए हमने जो ऊपर का शेड था उसको हमने सॉफ्ट कर दिया थोड़ा सा। ये बताएं, ये ऊपर का लाइनर आपने लगाया था, ये खुद लग गया लाइनर? लग जाता है। अब हम इन्हीं के लाइनर को हम थोड़ा सा शेप अप करेंगे। हाँ, जब तक सूखा ड्राई नहीं हुआ ना। हुडी आईज है ना। अब इन्हीं के लाइनर पे आईज में मुझे मैं थोड़ा सा लाइनर और लगाया है। अब आप देखिए ये सबसे आसान ट्रिक है, आपने लाइनर लगाया जैसा आपका चाहे, कोई ऐसा वो नहीं है कि उसमें आपको बहुत वो करना है। स्मच कर दो। आंखें नहीं खोलना, आंखें नहीं खोलना, फिर ऊपर लग जाएगा। हाँ
नहीं इसमें लग भी जाए तो मसला नहीं, अच्छा। क्योंकि हमने ब्राउन कलर लिया है और हम इसको स्मर्च कर देंगे। तो जो इनकी हुडी आईज वाला मसला है ना, अच्छा मुझे बताएं हमारे सेलिब्रिटीज में किन किन की हुडी आईज हैं, ताकि लोग वो रिलेट कर सकें और उनका रेशम makeup की पे छोटी और हुडी आईज हैं। अच्छा मैंने ना हमेशा से देखा था कि अगर आप अपनी आंखें जरा बड़ी करना दिखाना चाहते हैं, आपकी आंखें छोटी जैसे मेरी में, तो आप नीचे काजल ना लगाएं। सो मैंने नहीं लगाया कभी, लेकिन रेशम लगाती है लाइनर नीचे भी। हाँ रेशम के काजल लाजमी होता है। काजल उनकी आंखें भी देखा जाए तो छोटी आंखें हैं, लेकिन वो उनका मेकअप ऊपर नीचे दोनों उनकी काजल होते हैं। मतलब ऊपर मतलब काजल लगा कर ना अंदर, फिर नीचे भी अगर हल्का पेंसिल लगी, फिर उसको ब्राउन से ब्लेंड किया। और रेशम भी तो- सूट करता है, वो हाँ। शार्पनेस नहीं आती हाँ उन पे। उससे ना ठीक है, आपका एक तो blended है। काजल ब्लीड नहीं होता। और नहीं और बता मुस्कान। खाली छोड़ दो ना, वो शार्प लुक्स आती है। जब ब्लेंड कर दो तो और नथिंग लाइक। बड़ी आंखें हैं तो आप खाली काजल लगा दें, खूबसूरत लगेगा। अच्छा लेकिन देखिए अब देखिए मैंने सिर्फ इनके हल्का सा हाँ ओ यस सॉफ्ट हो गया, और हम अब लिप को हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। हाँ वो देना लिप मुझे वाइट। आई लव यू, क्यूट भी तो मैं बड़ी होता है। इसी के अंदर डाल दो ना peach। हाँ इसी में डालो। हाँ शी इज हैप्पी। मुझे बता, अच्छा माइक जरा मुझे माइक दे, जरा मैं इनसे भी थोड़ी बहुत बात करना चाह रही हूँ। हाँ माइक है यहाँ पे, माइक दे दो मुझे। हाँ पाउडर अच्छा ये जरा मुझे पीछे से माइक भी पकड़ा दीजिए जरा। हाँ हाँ अब अच्छा हमने वही किया है कि पाउडर पफ ये- से इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं। हाँ ठीक है। शादी हुई भी आपकी? जी अरे वरना तो रिश्ते आ जाते इतनी क्यूटनेस पे। कब शादी हुई थी आपकी? ये देखिए हमने सॉफ्ट साइड का लिप कलर चेंज किया है भाई ये फेंटी का इतना मजे का ग्लॉस है ना। पर आपकी बहन खा जाती है ये। हाँ, ये वाला अच्छा बहुत से लोगों के नहीं टिकता लिपस्टिक वाला है, तुम भी खा जाती हो? नहीं लिपस्टिक मेरे बिल्कुल टिकती है। ग्लॉस मुझे लगता है, या तो मैं बोलती बहुत हूँ। ग्लॉस सिर्फ आप मिड में लगाएं तो वो सही रहेगा, वो साइड पे ना लगाएं। मेरी 2012 में शादी हुई थी। आई एम जस्ट 19। हाय मैं सच के जाऊँ। ये क्यों जल्द हुआ तुम्हारे योगेश, साथ? एक सेकंड क्या? व्हेन यू वर 19 तब या अभी 19 की है? उस वक्त नहीं। मैंने कहा अच्छा याल्ला और मैं अभी भी 19। कंफ्यूजन में, फिर कहा बचपन में क्या मुझे शादी तो हो अब गई? आप देखो, देखिए बढ़िया इनकी ना चीक्स पे इन्होंने यहाँ ब्लश लगाया है। मैंने उस ब्लश को थोड़ा सा खत्म किया है। हाँ। ठीक है। अब आप ये देखिएगा जो एप्पल चीक्स होते हैं जिनके बड़े चीक्स हैं और थोड़ा चबी हैं, तो उनको ब्लश कैसे लगाना चाहिए। देखिए मैंने पाउडर नहीं लगाया इनके फेस पे, ठीक है। मैंने ब्लश दिया है और इनकी skin भी बहुत अच्छी है। सिर्फ यहाँ ऊपर साइड पे ब्लश, हाँ। बस। तो वो ब्लश भी हो जाएगा और कॉन्टूर भी हो जाएगा और लिफ्ट भी हो जाएगा। देखिए इस साइड आपको लिफ्ट लगेगी। हाँ यूं उठी हुई सी। हाँ हाँ जबरदस्त। डन। आई लव यू, क्यूट। अच्छा और कभी जब इनका दिल करे कि मैं हल्के से कॉन्टूर करूं तो फिर ये सिर्फ हल्का सा ब्रश नीचे के, बस। बहुत कंटूर सच ना हो कि आपकी स्किन टोन से 1 टोन डार्कर पाउडर आपके आप अंडर चिन लगा सकते हैं, मगर उसको प्रॉपर कंटूर ना करें। अब आप देखें कि इसको ज़्यादा कंटूर नहीं करने से हमने सिर्फ एक टेक्निक की कि हमने सिर्फ चीक्स पे यहाँ नहीं ब्लश लगाया, इधर सिर्फ लगाया। टेम्पल्स पे ब्लश लगाया, उससे आपका लिफ्ट आ गया। तो इतनी चीज़ें करें, इतना इल्यूजन क्रिएट करें जो नेगेटिव आई को अच्छा लगे। तो इनका भी जरा बिफोर, ये तो झटपट ही हो या तो मैं जरा दिखाती हूँ, जरा बिफोर इनका आफ्टर दिखा दे। हाँ, बिल्कुल सामने देखें विपिन जी। एंड हियर वी गो। सामने इसमें देखिए कैमरे में, बिल्कुल। हाँ आई क्यूट वैसे वाकई देखिए। अच्छा वाकई यहाँ पे अब नहीं इनकी बिफोर जो- यार नेकलेस है बिफोर। हाँ हाँ वो बिफोर में नेकलेस पहले भी कर देखा। लिया था। हाँ हाँ क्या बात है। इसमें आपने वो ग्लॉस ऐड कर लिया, आंखों का लाइनर जो है वो हमने इसको स्मर्च कर स्मर्च दी। कर हाँ, लिया। तो लाइनर हुडी यहाँ आईज गिर रहा था, उनके हाँ। स्मर्च कर दें और बहुत बाहर तक लाइनर ना निकालें। अच्छा दूसरा मैंने देखा आपने को कोई कलर नहीं लगाया इनके आईब्रो पे। नहीं आईब्रो, मैंने इनकी आईब्रोज को बिल्कुल नेचुरल छोड़ दिया। हाँ अच्छा वाकई ये देख हम अपना मेकअप हम ऐसा कर लेते हैं, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ कि वाकई जब फिर हम मेकअप जब हम डिलीट मुंह से कर रहे होते हैं तो फिर वाकई लगता है कि एक नई चीज़ डिलीट कर दी, एक नई तो जरा देखना चाहिए। सबा की कॉलर हमारे साथ जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मजी आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। सब आप ठीक हैं? आज आपने प्रोग्राम ऐसा रखा है जिसमें हम जैसे लोगों को जिनको मेकअप नहीं आता और थोड़ा सा मेकअप सीख जाएंगे। आज मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट मेकअप करते हैं। हाँ क्या मतलब शो करते हैं जी।
क्या पूछना चाहेंगी? मुझे ये पूछना था क्योंकि मैं ग्लासेस यूज करती हूँ जो नजर वाले होते हैं, तो उसमें मुझे आईज का मेकअप पूछना था कि ऐसा कौन सा हम डेली मेकअप कर सकें कि जो हमारी आईज थोड़ी खुली खुली और अच्छी लगे। और ग्लासेस से भी देखिए वो आंखों का मेकअप, वो ग्लासेस के साथ करना चाह रही है मेकअप? नहीं, ग्लासेस के साथ करना चाह रही क्योंकि मैं लेंस मुझे रिकमेंडेड नहीं है डॉक्टर की साइड से। ओके ठीक है ठीक है, ग्लासेस के साथ ये ग्लासेस के साथ अगर आप मेकअप करना चाहती हैं तो आप थोड़ी सी चीज़ों को एलिब्रेट कर देंगी। काजल लगाइए, उसको ब्राउन से ब्लेंड कीजिए आंखों के ऊपर, जैसे मैंने अभी इनकी लगाया कि काजल लगाया और ब्राउन से ब्लेंड कर दिया। उससे एक तो आंख अच्छी लगेगी, डल नहीं लगेगी और चश्मे में से अच्छी प्रॉपर नजर आए। अच्छा एक और चीज में वैसे कल एक टेक्निक देख भी रही थी, उसमें ये जो आपकी लैश की अंदर वाली लाइन है यानी कि ये हाँ करते हैं वो इस पे बजाय वो कहते हैं ऊपर लाइनर नहीं लगाते, वो यहाँ पे उसको काला करते हैं। काजल सबसे अभी हमारे पास जे डॉट की पेंसिल्स बहुत अच्छी हैं, आप वो लगा सकते हैं, वो उसकी वो ब्लीड नहीं करती। सॉफ्ट हमारे पास हमारे लोकल ब्रांड्स की कितनी बहुत अच्छी है। आई लव नबीलाज मेकअप, आई लव मुसर्रत मेकअप, आई लव नादिया हुसैन मेकअप। इन लोगों ने सबने अब तो जो हमारी बड़ी मुसर्रत मिसबाह सारा के जो मेकअप है वो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे आप कह सकते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल का मेकअप है। मुसर्रत आपा की बेस मैं कहता हूँ इससे अच्छी बेस। मैं अभी मैं गया था इंडिया वहाँ पर कमर्शियल करने, तो इंडियंस कहते हैं ये है कौन सी फाउंडेशन, मुझे हिली नहीं सुबह से रात तक। इवन एसटी मैं लगाती हूँ। ये लग रहा होगा कि हमने उनकी मशहूरी करी, लेकिन मैं आपको सही बताऊं मैं भी एक बार मतलब सोचे मैं वेटिकन सिटी में थी तो मैंने अपनी ना बेस उनकी लगाई थी। आपको पता है तस्वीरें लड़कियों को बड़ा खपत होता है जी, आप वेकेशंस पे गए तस्वीरें चाहिए, तो मैंने वो लाइट सी वही बेस लगाई हुई थी और वो मुझे वहाँ पे गोरी पूछ रही थी कि ये आपने कौन सी है, क्योंकि वो हमारी स्किन। मुसर्रत आपा ने जो अंडरटोन्स रखी हैं, नबीला ने जो अंडरटोन्स रखी हैं, नादिया ने, सारा ने, आप इनकी देखिए ना वो टेक्सचर आप लगा के देखें कि आपकी स्किन पे वो ऐसा ब्लेंड होता है और वो स्टे बहुत देर तक है। हाँ अच्छा, बस आपने जो पहली हमारी कॉलेज में आपने कहा कि वो लाइनर को ब्लेंड करके जैसे मैंने भी इनकी टेक्निक की ना, लाइनर लगाया और ब्राउन से ब्लेंड कर दिया, तो वो उससे क्या होता है आंख खुली खुली लगती है, चाहे वो छोटी आंख हो चाहे बड़ी आंख हो, उस पर एक प्रोफेशनल लुक आ जाता है। और लूज पाउडर ना अपने चश्मे पे इस पर भी लगा दीजिएगा, ताकि ये ना कि जो आपने अक्सर बेस लगाई होती है कभी हम वैसे सनग्लासेस लगाएं उतारते और बेस इस जो ग्लासेस पहनने वाली बच्ची हैं वो ज्यादा बेस लगाए ही नहीं, नोज पे बहुत ज्यादा बेस। बीबी क्रीम लगा सकती हैं बहुत ज्यादा, ये देखिए बेस में कहता हूँ तब मैं रेकमेंडेशन है जब आपकी स्किन में बहुत प्रॉब्लम है, आपकी पिगमेंटेशन है और ऐसी चीजें जो ब्लैक पैचेस हैं कि आप छुपाना चाह रहे हैं तो यू कैन गो कवर, लेकिन अदरवाइज आपके ब्लमिशेस हैं, तिल है, इट्स फाइन। और जितना आप सॉफ्ट फाउंडेशन लगाएंगे और कम पाउडर लगाइए, पाउडर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेटिंग, बट अंडर आई आप सेट कर लीजिए और बेक कर लीजिए उसको, अदरवाइज पूरे फेस पे सिर्फ ब्रश से लगाएं, बहुत ऐसे से ना लगाएं, वो हट जाता है। सही। अच्छा मुमताज हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? फैसलाबाद से कॉलर हमारे साथ है। ठीक, अल्लाह का शुक्र है। जी 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 मुमताज क्या पूछना चाहेंगी? अच्छा टीवी की आवाज बंद कर दे मेरी जान। जी ठीक, शुक्र अल्लाह का। भैया आप सुनाए कैसी हो? बिल्कुल ठीक मुमताज, क्या पूछना चाहेंगी? हाँ जी कर दिए। मैंने शेफर बेस के बारे में पूछना था आपसे। क्या पूछना था? शेफर बेस के बारे में पूछना था। शेफर्स बेस। अच्छा शेफर्स बेस मुझे इसका मालूम नहीं है। जो कोरियन फाउंडेशन है नहीं, फॉर्म में है, लोकल है ना शेफर्स। नहीं, अच्छी कंपनी की है। वैसे तो हम लगाते हैं तो बेस तो सही बन जाती है लेकिन बाद में ब्लैक होती है। देखिए ब्लैक तब होगी अगर आप डार्क हैं और अगर आपकी स्किन जो है सांवली है और अगर आप गोरा फाउंडेशन लगाएंगे तो वो फौरन डार्क करेगा। तो अपनी, और अगर आपको चाहिए, बहुत से लोग होते हैं जिनको चाहिए होता है कि नहीं मुझे गोरा ही लगना है, तो आप जो अंडरटोन जो पहले फाउंडेशन लगाएं, जो करेक्टर लगाएं वो डार्क लगाएं, क्योंकि डार्क को डार्क ही कवर करेगा। उसके ऊपर आप जैसे आपने फाउंडेशन डार्क लगाई, पाउडर फेयर लगा लीजिए। मुमताज आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है? वो तो सही है। अच्छा वो सही है। अच्छा आप ये बता दें उसको लगाने का तरीका थोड़ा बता दें। देखिए फाउंडेशन को जब आप अपनी स्किन पे लगाएं तो सबसे पहले प्राइमर लगाइए। प्राइमर लगाने के बाद आप अपने फेस पे डॉट करके पूरे डॉट करके पूरे फाउंडेशन लगाइए और हाथ से ब्लेंड कीजिए। उसके बाद पफ से सेट करके सिर्फ अंडर आई पाउडर लगाइए, बाकी पूरे फेस पे पाउडर ना लगाइए। और आपकी जो स्किन टोन है उससे सिर्फ 1 टोन लाइटर लगाइए, उससे ज्यादा आप लाइटर ना लगाइए। अच्छा लोगों को अभी तक ये जो कह रहे हैं ना इन्होंने ये करते हैं। आप इधर आ जाइए और आपका अपना नाम बताइए। डार्क कॉम्प्लेक्शन पे अभी भी ये लोग लाइट ही बेस लेते हैं जो कि ग्रे हो जाती है। अच्छा एक और भी मैं आपको बात बताऊं, जो मेरे पास 90% वो क्वेश्चन आता है जो मैं चाहूंगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म से बताऊं।
आके खवातीन पूछती हैं हम कौन सी बेस लगाएं। आप कोई भी फाउंडेशन लें लेकिन आप कलर राइट चूज करें। हमारी जो स्किन है उसमें सांवला और गंदुमी रंग ज्यादा है, ठीक है ना, या फेयर, बहुत फेयर की तरफ ज्यादा नहीं है, मीडियम फेयर है। तो आपको 2 टोन्स लाजमी, ये समझना बहुत जरूरी है कि अंडर टोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब तो नेट खुला हुआ है, आप नेट पे यूट्यूब पे पढ़ लें चीजें। तो आपने बहुत सी खवातीन इनको 2 फाउंडेशन लेनी चाहिए, एक अंडरटोन रेड और एक अंडरटोन येलो। तो दोनों को मिक्स करके लगाएंगी तो स्किन हमेशा फ्लॉलेस लगेगी, ना ग्रे होगी ना उनकी स्किन के अंदर कोई पैचेस आएंगे, और वो फाउंडेशन लंबी भी चलेगी। जब आप 2 ले लेंगी तो वो लंबी चलेगी फाउंडेशन। तो उसको मिक्स करके लगाएं। सही, मिक्सिंग जो है ना इज द की। मैं चाहूंगी आप देखिए यही मिक्सिंग जो है वो एक मैक है, जैसे उसने आसान कर दिया लोगों के लिए कि अंडरटोन रेड और येलो को मिक्स करके दे दिया है, तो वो मिक्स है। अब आप हमारी जो फाउंडेशन है उनको भी आप 2 को मिक्स करके बनाएं तो बहुत अच्छी बनेगी। और आई थिंक शायद हम लोगों ने, अब जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमने यूट्यूब पे और शोज पे इतना बता दिया है कि अब वो ये कह नहीं सकते कि हमें अंडरटोन्स और टोन्स के बारे में नहीं पता। नहीं अभी भी बताना पड़ेगा, नहीं समझ आता लोगों को ना थोड़ी सी टेक्निकल चीज लग रही होती है उसको। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप बहुत गोरे हैं तो आप येलो की टोन में होंगे, या तो पेल येलो या थोड़ा सा वार्म येलो, ठीक है। और अगर आप सांवले हैं तो या तो आप हैवी रेड की तरफ होंगे, ऑरेंज रेड पे, या आप लाइट रेड पे होंगे। रेड का मतलब होता है कि वो स्किन पिगमेंट, आप स्किन पिगमेंट आपके अंदर आएगा। तो अगर आप सांवले हैं तो आप वो टोन यूज करेंगे जो थोड़े से रेड दिखते रहते हो, रेडिश स्किन दिखते हो, वो येलो वाले नहीं होने चाहिए। अरे इससे जरा आसान अब कुछ नहीं हो सकता है। तो और अगर आपको और आसान समझना है तो एक आप मैक का चैनल खोलें और इस पे देखें NC लिखा हुआ है कि NC15 और NW15। NC का मतलब होता है नंबर 1 ही है, नेचुरल कूल, और NW का मतलब नेचुरल वार्म। वार्म इज रेड एंड C इज कूल। तो ये समझना इतना मुश्किल नहीं है कि अगर आपकी स्किन सांवली है तो एक कूल उठाएंगे, एक वार्म उठाएंगे, उसको मिक्स करेंगे तो आप सांवले बन जाएंगे। क्या बात है। अच्छा, ये मेरी बात सुने, सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, बंदे भी जो हैं वो भी ऑफ कोर्स मेकअप करते हैं, और मैं आई रियली अप्रिशिएट इट, क्योंकि मुझे बुरा नहीं लगता। तो आप लोग भी सीख लें, क्योंकि अक्सर बंदों को देखती हूँ कि वो भी अपनी जो अंडर आई लगा रहे होते हैं, बेस लगा रहे होते हैं लड़कों को, तो वो नजर आने लग जाती है। तो आपका तो भाई ज्यादा ट्रिकी है भाई। मर्द लड़कों के लिए तो मैं रेकमेंड करूंगा, सबसे बेस्ट है नबीला के जो कंसीलर्स हैं, बेस्ट। आप वो ले लें, आप तैयार हर वक्त। क्या अच्छा जी। अच्छा चलो जी, अभी मैं वकार का ही मेकअप इस्तेमाल करूंगी, सही है। अब इनका ऑलरेडी इन्होंने तब किया हुआ नहीं है, ठीक है ना, हल्का सा एक शिमर लगा है। इनकी स्किन के लिए जहाँ थोड़ा सा मुझे क्या लगा है। अच्छा, क्या अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नबीला एजाज है और मैं बहुत खुश हूँ आपके शो में आई हूँ और अंबर मेरा करेंगी। अच्छा, आप जरा सामने कैमरे की तरफ भी देखिए और फिर मैं आपसे जानूंगी। माइक नीचे कर लीजिए अभी, ताकि आपकी हम एक बिफोर की पिक्चर जो है, माइक नीचे कर लीजिए। हाँ नहीं 40, हाँ चलो 38 है। अब नबीला मुझे बताएं, आपने क्या लगाया है फेस पे? मैंने सिर्फ कंसीलर बहुत ही हल्का सा कंसीलर लगाया है, हल्का सा, उसके बाद समझ लीजिए हाइलाइटर लगाया और हमने हाइलाइटर लगाया है। अच्छा, हमें बाकी ना कुछ चीज़ों का, जैसे इनकी भी नाक खड़ी, मेरी भी नाक थोड़ी खड़ी, तो हमें पता नहीं चलता है कि खड़ी नाकों पे इतना हाइलाइटर लगाना चाहिए। खड़ी नाक पे हाइलाइटर नहीं लगाना चाहिए, और नोज पे ही ब्लश या कंट्रोल करना चाहिए, उसको प्रॉपर शेप नहीं देना। हाँ, तो ये कुछ छोटी छोटी गलती है जो साथ में वो उसको भी हाईलाइट करते रहेंगे जी। हाँ जी। अच्छा, अब आसानी के लिए जो कॉलर्स थे ना, मैं आपको, क्योंकि आपको मुझे पता है किस लैंग्वेज में, देखिए यहाँ पे इनका फेयर स्किन है, खट्टा जो है आप चाहें तो अगर क्राइलॉन के लेंगे तो 38। अभी मुझे जरा सा ये डार्क लग रहा है तो मैंने क्या उठाया 36। देखें ये कलर है, बहुत डार्क भी नहीं और बहुत लाइट भी नहीं, सही है ना। ये आ गया आपका थोड़ा बहुत अंडरटोन रेड है, मतलब के डार्क। जब 36 से ऊपर आएंगे कि हर कंपनी के अलग होते, तो डार्क को डार्क छुपाएगा। ये रट लें, ठीक है ना। इनका बहुत डार्क नहीं है, वरना मैं और डार्क लेती इससे। तो हल्का सा ही मैंने ये सब ये दूंगी मैं, ये जहाँ मुझे, क्योंकि भी हम एशियन की स्किन ऐसी है कि हमें यहाँ पे अपनी यहाँ पे कंसीलिंग करनी पड़ती है। ये हमारे लिप्स के पास का जो एरिया है। हाँ, ये मैंने जरा सा इनको, मैं किसी से मिली और मुझे कहा देखिए हमारे ना ये बहुत डार्क है, तो मैंने कहा भाई इजी हो जाए, कोई बात नहीं, हम हमारी एशियन की स्किन ऐसी है, परेशान ना हो, मेकअप इसलिए बनाए, कंसील कर ले। मुझे वो दे दो मुसरत, लोग पता नहीं कैसे कैसे ट्रीटमेंट कराने के लिए दौड़ रहे होते हैं। इसी से तो स्पंज दे दो, तो जिंदगी आसान बने। बीबी क्रीम है, अगर नहीं तो नहीं। देखें ज्यादा मॉइस्चराइजर उनके हुआ है, मैंने हल्का सा, कौन सा कलर है मुसरत इस बार? वार्म गोल्ड, ठीक है ना।
मतलब ये वही है, ब्राइटर है। हाँ, अब देखिए इसका नाम ये वार्म गोल्ड, यानी कि येलो का सबसे वार्म। थोड़ा सा मुझे ब्राइट चाहिए इसके अंदर, मैं थोड़ा सा ब्राइट लूंगी क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्शन मुझे ये डार्क लग रहा है। हाँ, मैंने भी वही लगाया। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस बार देखें, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये इनका अपना कॉम्प्लेक्शन का मेरा टाइप है, तो ये मुझे डार्क लग रहा है, तो मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं, इनके लिए दूसरा। अब कौन सा ले रहे हैं? आलमंड ले रहे हैं, ठीक है। आलमंड मुसर्रत मिसबा का है, जो कि अंडरटोन येलो का ब्राइटर साइड। हाँ, नेचुरल भी ले सकते, कई है ना, बहुत सारे नेचुरल ले लो, बस थोड़ा सा चाहिए। ये कभी कभार नहीं है तो आप मिक्सिंग भी कर सकते हैं, खाली इधर से लिया हल्का, मैं इनको ज्यादा नहीं दे रही सिर्फ। अब आप देखिए अंबर कितना लाइट और कम ले रही है। जरूरी नहीं कि अगर आप मुसर्रत मिसबा की 100% कवरेज है तो आप उसको सॉफ्ट लगा सकते हैं, क्योंकि स्किन अच्छी है ना, मैं तो बीबी क्रीम से दे देती हूँ। जब तक ये अंबर सेट करी ना, तुम्हारे साथ कॉलर मौजूद है साहिवाल से, रुखसार। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल ठीक रुखसार, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपकी अब बहुत 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 प्यारी लगी है माशाल्लाह। आपने इतना पूछ कर रहा है, बहुत शुक्रिया। तो बस ठीक है। मैंने आपको पता है इतनी डर डर के लगाई, मैंने कहा और सामने जब तक मेरे सामने मेकअप रूम में वकार बैठे हुए मैंने नहीं लगाई थी, जैसे कि मैंने कहा आज मैं थोड़ी डाउन हूँ, रेड लिपस्टिक लगा लेती हूँ, मूड अच्छा हो जाए। बहुत सूट कर रही है, कलर भी बहुत सूट कर रहा है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगी ये बताएं। अच्छा, अभी मैंने पूछना ये था कि मेरे ना डार्क सर्कल बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है। हाँ जी, तो मुझे वो पूछना था काजल से भी और अंदर से भी कि मैं क्या यूज करूँ ऐसा, मतलब जब मैं सैलून वगैरह से मेकअप करवाती हूँ ना तो तब वो कवर हो जाते हैं, और जब मैं खुद से घर में करती हूँ तो वो ठीक से कवर नहीं होते, मतलब वो मेकअप के बाद ना लगते हैं, महसूस होते हैं। तो उसके लिए मुझे पूछना था उनसे कि कोई अच्छे से कंसीलर बता दें मैं क्या, ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए ना, मतलब मैं बेस फाउंडेशन वगैरह कुछ भी लगाती हूँ ना तो वो फिर भी महसूस होते रहते हैं। कुछ पूछना चाहेंगे? अगर आपके डार्क सर्कल्स ज्यादा हैं, ठीक है, सुन लें, आप लोग को आसानी इसलिए क्योंकि दूसरे कंपनीज का आपको समझ नहीं आता, मुझे पता है इतने सालों से। तो जो स्टिक है ना, ये स्टिक क्रायलॉन का, या आसानी, जिंदगी आसान हो जाएगी। इसके अंदर बहुत डार्क है, बहुत ज्यादा डार्क, तो आप उसमें चाइनीज और ओरिएंटल को मिक्स करेंगी तो एक्स्ट्रा डार्क छुपेंगे, लिख लें नोट। और नॉर्मल डार्क हैं दिखते हैं तो ओरिएंटल लगा लें या और उसके ऊपर अपनी प्रॉपर फाउंडेशन, फिर अपनी प्रॉपर फाउंडेशन लगाएंगी, कुछ टच से मस नहीं होगा, जिंदगी आसान होगी, ना ग्रे होगी। लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, जैसे हम भी अपना लगाते हैं तो आप जब नीचे पाउडर लगाते हैं उसको सेट करने के लिए, तो आपकी वो ब्रेक होने लग जाता है पाउडर। वो उसके लिए बेस्ट है कि आप जब स्टिक लगाते हैं, आपने स्टिक फिंगर से अच्छे से ब्लेंड की और उसके बाद पाउडर लगा लिया, फिर फाउंडेशन अप्लाई करना और फिर अंडर आईज पे पाउडर। देखो वो इसलिए भी होता है, मैं भी अगर अपना का स्टिक नहीं भी लगा रही फाउंडेशन, यहाँ पे किसी का अगर रिंकल्स हैं ऑलरेडी, स्किन अलग होती है, ठीक है, हम ब्रेक आने वाली जल्दी। तो उस वक्त आप थोड़ा खींच के भी सबसे पहले कॉम्पैक्ट पाउडर लगा। कितनी इमोशनल है ना मेकअप के बारे में। हाँ ना, देखो सिखा रहे हैं ना मुझे एज ए टीचर, इसको ऐसे ऐसे खोल के ना हल्का सा टैप टैप कर रहे हैं, बस ये जो कॉम्पैक्ट जो प्रोडक्ट है ना, फिर फाउंडेशन लगाएं। इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स आ गई। कंसीलर की खुसूसियत ये होती है कि वो 100% कवरेज देता है और पतला होता है, तो वो रिंकल्स नहीं देता। चलें क्विकली फिर हमारे पास ब्रेक आने वाली है और जिसमें हम चाह रहे हैं कि नबीला जी वैसे आप क्या करती हैं? वो नहीं, दूसरा मैं मीडिया पर्सन हूँ। अच्छा, मीडिया पर्सन है। और 75% घर में दिया है मैंने, और मैंने इंडस विजन से स्टार्ट लिया था, तो बड़ा प्राउडली कह रही हूँ कि आज अंबर मेरे साथ है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तब मैं होस्ट होती थी, मैंने उस वक्त भी अंबर का मेकअप किया है, मैं अंबर का मेकअप करने जाता था। उस वक्त भी उन्होंने आपका मेकअप किया है? हाँ, इंडस के दौरान मॉर्निंग शोज में इसमें मैंने किया है मेकअप बहुत। मैं तो अंबर जी बातों में लगी, मैंने टाइम कवर। चलिए हल्का सा देखें कि स्किन ऑलरेडी अच्छी थी, बस पाउडर की भी। ये इतना अच्छा पाउडर है, वकारी कौन सा पाउडर? सारा सैलून सारा का पाउडर है। मैं तो बहुत मैं भी सोचता हूँ कि अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, तो मुझे लगता है कि कितना सोचना पड़ेगा। इन लोगों ने इतना अच्छा प्रोडक्ट निकाला है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि मुझे तो अब बाहर के मेकअप की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। स्किन फाउंडेशन मैंने भी वैसे अब ये सोचे, मैं बाहर से जाके मैंने मेकअप नहीं खरीदा, मैंने पाकिस्तानी मेकअप बेस्ट है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि
हमारे जितने भी मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने अपने ब्रांड लॉन्च किए उन्हें अवार्ड देने चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में हम लोग हमारे पास कुछ था ही नहीं, मेकअप प्रोडक्ट ही नहीं, और देखिए हमारे पास इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट्स। अरे देखिए हमारे पास वो लिक्विड इंडियन बेसिस वाले भी आ रही थी, वहाँ से आ रही होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान के मेकअप आर्टिस्ट ने क्या कमाल बेस निकाल दी है, फाउंडेशन बेस्ट है। हाँ, मुसरत मिसबा, अतीका उडू की भी उन्होंने भी शुरू किया था, लेकिन मुसरत आपा उनको तो खैर सबसे पहले अतीका जी ने निकाला था, उसके बाद से लिपस्टिक थी ना उनकी आई थी, लिपस्टिक आई शेडोज उनके बहुत अच्छे थे। आप मुसरत आपा के नेल कलर्स लगाएं, क्या वो आप ओपीआई भूल जाएंगे। क्या बात है जी, मुसरत आपा आप हमारे शो में नहीं है बट ये एक तरह से ट्रिब्यूट हम आपको दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जितने भी पाकिस्तान के अंदर मेकअप आर्टिस्ट है ना, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो डेप्लेक्स से गुजर कर आए हैं। हाँ ये बात तो है, ये बात जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं। मैं जल्दी से ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हम दिखाते हैं जी इनकी फाइनल लुक। कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हमारे साथ वकार हुसैन और साथ में मौजूद है अंबर जी, और यहाँ पर हमारे साथ बहुत प्यारी प्यारी खवातीन हैं जिनका मेकअप जो है, एक तो वो मेकअप जो घर से करके आई थी उसको और प्यारा कैसे कर सकते हैं हम उस पर काम करें, और अंबर जी जो है ना वो स्पीड लगी हुई है इस वक्त नबीला जी का मेकअप करने पे। ठीक है, मैं थोड़ा बता भी दूं ताकि इनका जी अंबर खुद कितनी प्यारी लग रही है, मुझे लगता है अंबर डॉल हाउस में रहती है, वहाँ गुड़ियाँ रहती हैं, ब्लिंग वाला डॉल हाउस। थैंक यू सो मच। अच्छा इनका जो है ना, मैंने क्योंकि ऑलरेडी स्किन है को हल्का सा बेस किया था, अभी कोई मैंने वो नहीं कितनी अच्छी कवरेज भी हो गई और बहुत ज्यादा फाउंडेशन भी नहीं है। लिप्स इनके बहुत पतले हैं, अभी जल्दी मैंने कहा थोड़ा से लिप्स चौड़े किए हैं, इनके इतने से लिप्स हैं पतले ना, तो थोड़े सा आप देखो ऐसे बनाए कि नेचुरल। मैं इसमें शेड थोड़ा सा पीच मुझे और डालना है इसके अंदर, पीच डालूंगी। और अब जरा सा मस्कारा, आंखें भी इनकी शॉर्ट है, मैं भी क्योंकि टाइम कम है मुकाबला। शॉर्ट आंखें पहली बार सुने। नहीं सॉरी, स्मॉल आईज हैं, छोटी आंखें। आंखें शॉर्ट क्या होती है? मैं रख रही हूँ, आप ब्लिंक करो। मतलब अंबर जी ये मैं भी किसी को नहीं कह सकती अपनी आंखों के बाद कि किसी की आंखें छोटी, आपने कैसे कह दी उनकी आंखें शॉर्ट है? कोई बात नहीं, लुक एट मी, छोटी आंखें। हाँ ऐसी की तैसी बोलूंगी। गलत समझो, मेरा वो मतलब नहीं था। और भाई हम ही तो बता रहे हैं कि छोटी आंखों बड़ा कैसे करना है। वेरी गुड, बंद करो। ये मस्कारा आपकी जो है ना आंखों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बंद करो। यस, ये ताकि इसको ये लग जाए आपके ऊपर। मेरे ना बहन भाई और मेरी आंखें सबसे छोटी, मेरे मास्टर से जो बहन भाई उनकी आंखें डेले आंखें, मैं कहती हूँ डेले बड़ी बड़ी आंखें, तो मेरी आंखें में छोटी थी तो समझ गए थे इसकी तो आंखें ना अब घर वाले, ये तुम्हारी बहन ही नहीं लगती, इसकी तो आंखें छोटी छोटी, इसकी आंखें छोटी छोटी हैं। मैंने लाइनर ही ऐसा लगाना सीख लिया कि मेरी आंखें वो बड़ी लगती थी। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब मस्कारा लगाती हैं बच्चियाँ तो वो आंखें से इनकी आंख के ऊपर लग गया मस्कारा। ठीक है, एक तो जो प्लास्टिक लाइनर है, प्लास्टिक लाइनर लगाने से परहेज करें। आप केक लाइनर लें, एक्वा केक लाइनर बहुत अच्छा है, या पेंसिल, ब्लैक पेंसिल लगा लें। लेकिन जब कभी मस्कारा आपके कहीं लग जाए किधर तो उसको ड्राई होने दें। जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसको आप कॉटन बड से हल्का सा हटाएंगे तो वो हट जाएगा। ओके, हाँ उसी वक्त ना हटाएं वरना काला हो जाएगा। चलो जी, इनका हो गया। लिपस्टिक में थोड़ा सा और चेंज करूँगी। अच्छा अंबर जी ने बिल्कुल बारीक से लाइन लगा कि अंबर जी का भी मैं नोट करती हूँ कि ये लाइनर नहीं लगाती बहुत। मैंने भी लाइनर लगाई नहीं लगाया क्योंकि टाइम नहीं। लाइनर इनको जो लगा हुआ था, मैंने सिर्फ यहाँ कोशिश की है कि इसको ब्राउन से डेप्थ दी है क्योंकि इनकी आई एरिया छोटा है, खुल गई आँख, तो ये थोड़ा सा ये और देने को मैं और भी दे सकती हूँ थोड़ा सा ये। अच्छा, इनकी बस नोज की शेप ऐसी है कि इनको थोड़ी सी वो कंटूर की हल्की सी बढ़ेगी, लेकिन हाईलाइटर नहीं। हाँ नहीं, मैंने ये किया। हाँ वो जी बिल्कुल नजर भी आ रही है, बस ये नेचुरल है, ये बिल्कुल कुछ भी। हाईलाइटर जो नबीला जी वो आपके नाक के लिए नहीं बना। हाँ मैंने अभी हाईलाइटर दिया भी नहीं इनको। हाँ देना भी नहीं कि हाईलाइटर। और मैं तो देखिए कुछ भी नहीं, अगर नहीं भी है ना, मैं तो ज्यादा अपना भी मेकअप ऐसे करती हूँ भाई। ये यहाँ से जरा से उंगली से दे दो। ये बहुत प्यारी लग रही। हाँ इनकी बेस का कलर देखा ना, वो अपना और वो सिलेक्ट किया तो कितना अच्छा लगा। अगर गोरा लगाते तो अभी ये ग्रे हो जाना था। बिल्कुल।
और ये बहुत जबरदस्त है। चिकी 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 लगा दिया उन्होंने। हाईलाइटर ये वो शेड देना चाह रही हूँ बस, ब्राउन शेड बस, दैट्स इट। चले जी, अब जरा आप सामने वाले कैमरे की तरफ देखिए ताकि इनका भी हम पे बिफोर एंड आफ्टर देखें। हाँ। जल्दी से दिखाइए जी आप। हाँ, ये आफ्टर है, इसके हमने पिक्चर ग्रैब की एंड देन वी हैव दिस। ओह कितनी अच्छी लग रही देखिए है। स्किन कितनी फ्रेश देखो लग रही है। स्किन में कितना उन्होंने पहले बहुत थ्रू आउट उन्होंने हाईलाइटर लगाया था, अब मैंने उसको खत्म कर दिया, सिर्फ यहाँ हाईलाइटर दिया है। जबरदस्त। नोज भी देखो मैंने ये लिपस्टिक इनकी पतली थी भी तो और थोड़ा सा मैंने बड़ा किया ताकि नेचुरल ना लगे, अननेचुरल। देखिए आपको हमें कुछ अपने फीचर्स होते हैं इनको हाईलाइट नहीं करना, जिसमें हमारे नाक किया मैंने। हाँ, आईब्रोज को भी थोड़ा किया जल्दी में। यहाँ मैंने ब्राउन शेड दिया और कुछ नीचे और मस्कारा, ये ताकि ये इनकी आँख खुली रहे। तो इसमें ड्रूप हो रही है, बिफोर वाली में नीचे गिर रही है, इसमें खुल गई इनकी आँख। हाँ सही है, जबरदस्त जबरदस्त। और आप बात कर रही थी ना रेशम की, तो जब मेरे वलीमे का मेकअप हुआ तो मेरे सपने रेशम का था। क्या कुछ इत्तेफाक से इतना अच्छा हुआ था। क्या बात है ही आप प्यारी जनाब। आ जाए जी, आप उनकी सीट पे बैठ जाए, आप इधर आ जाइए। अपना नाम बताइए। एलिया माइक पकड़ लीजिए ताकि अगर आपसे बात करनी हो। हाँ एलिया, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं। अमर जी, हम इनके मेकअप को कैसे जो है वो चेंज कर सकते हैं? अच्छा देखो एलिया के बिना अभी देखो ये एक्ने भी है जी, मेरे बहुत कोई मसला नहीं है। एलिया आप सामने कैमरे में देखिए ताकि हम आपके बिफोर ले लें। सामने वाला कैमरा आपके जो कैमरा ऑन एग्जैक्टली इधर देखिए। हाँ स्माइल दीजिए वहाँ पे। हाँ वेरी गुड, स्माइल दीजिए, जबरदस्त। ओके एरिया के अभी जैसे हुआ है ना तो 2 टोन स्किन लग रही, 2 टोन, एक इवन स्किन नहीं आ रही। जैसे यहाँ पे हल्की सी इनका वेन है, थोड़ा सा ये एरिया सही है, जबकि फेयर कॉम्प्लेक्शन है इनका। यहाँ पे इन्होंने सब दिया हुआ है और कुछ नहीं। तो ये यहाँ पे नोज इनकी हम पतली करेंगे, इनकी नोज कॉन्टोर जरूरी बस है। क्विकली अमर जी, टाइम आज के वाकई शो का पता नहीं चला, हमारा शो भाग के जरा 2 अच्छा भाई अब तुम एक काम करो, डार्कर वो दे सकते हो, ये दे दो। ये हम मुझसे करते हैं, छोड़ो मुझे फेयर वाला वही दे दो, कॉम्प्लेक्शन जो पहले दिया था, और फिर हम नोज करेंगे कॉन्टोर। अच्छा अमर जी क्या करेंगी इनका मुझे बता दीजिए। मैं सबसे पहले इनको वही बेस दे रही हूँ फटाफट ताकि हटा के, ठीक है ना। मैं नोज पे ज्यादा वर्क करूंगी एंड आईब्रोज पे वर्क करूंगी, और यहाँ पे ये सही है डेप्थ। आईब्रो एंड नोज पहले करेंगे। लिप्स का जो कलर है वो मुझे नहीं मजा आ रहा, उसे भी मैं चेंज करूंगी। ठीक है। आप जब तक चाहे तो बातें करते हो, मैं बताती भी रहती हूँ। अच्छा हम मैं एक तो काम करो ऊपर से बातें। ये वाली है ना, ये देखिए क्विकली ये बस बता रहे हैं, और मैं ब्रेक में नहीं मैंने हटा दिया इसको। ये बात कर रहे थे कि जी आजकल हमारे इतने जो लोकल ब्रांड्स हैं उनकी इतनी अच्छी जो है वो आई पेंसिल। ये वाली है ना, ये देखिए क्विकली ये बस बता रहे हैं, और मैं ब्रेक में मैं नहीं मैंने हटा दिया इसको। ये बात कर रहे थे कि जी आजकल हमारे इतने जो लोकल ब्रांड्स हैं उनकी इतनी अच्छी जो है वो आई पेंसिल है। और आप जे डॉट की बात कर रहे थे। जे डॉट की आई पेंसिल बहुत अच्छी है, मतलब मुझसे बात कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ मुझे अब पता चला, यकीन माने, वरना अंबर जी से ज्यादा काम गेस्ट कोई नहीं है। आज अंबर जी साथ में मेकअप करे, अंबर जी इतनी हाइपर। थोड़ा सा ब्राइट। अच्छा मैंने तो अंबर के साथ जितना काम किया, इतना टाइम मैंने स्पेंड किया है, अंबर तो हमेशा का, हम भी थोड़ा लो एनर्जी हो ना तो अंबर की एनर्जी से आप कवर हो जाते हैं। यस शायद मैं और अंबर दुबई में इतना घूमे हैं कि लोग हमें बहन भाई समझना शुरू। मुझे तो जल्दी शूट हो, बाजार जाना है, प्लीज मॉल बंद हो जाएगा। अच्छा भी दरमियान में मैं कॉल आई थी, वो कहती थी कि उनकी एक्नी स्किन है, वो पहले प्राइमर लगाती हैं, देन उसके बाद वो बेस अप्लाई करती हैं, लेकिन उनकी बेस जो है वो ग्रे हो जाती है। और यहाँ से तो मैं भी कह सकती हूँ इसका मतलब बेस आप गलत लगाते हैं। हाँ। हमारी तो पता नहीं फिर कितनी % खवातीन जो हैं वो अपनी बेस गलत लगाती हैं। मैंने तो अब इसलिए अपने सैलून में ये चीज़ करना शुरू कर दी, जब मैं इतने ये प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए ना, मैंने कहा आप आइए, आके हम आपकी स्किन पे फाउंडेशन अप्लाई करके देखते हैं कौन सा आप पे सूट करता है, हम आपको नंबर्स बता देंगे, आप जाएं उसको खरीद के, ताकि जिंदगी आसान हो सके। सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स के नाम से हमने रखा हुआ है, आप आए और करा दीजिए। नहीं वही बेस का थोड़ा। चले हमने इनको, अच्छा मुझे लगता है वाकई इन पे या तो पेल बेस जो है इन पे अच्छी लगेगी जो हमारे सामने। हाँ अब जैसे इनका चेहरा गोरा है तो येलो में भी जो सबसे लाइटेस्ट है ना पेल येलो, तो देखिए अंबर ने पेल येलो लगाया तो एकदम से देखिए स्किन फ्रेश भी हो गई और इवन भी हो गई। लिपस्टिक मैंने लगा दी ना तो हो गया। हाँ। अच्छा अंबर जी आपके माइंड में क्या क्या आप इनको लिपस्टिक कौन से कलर की लगाएंगी? मैं अभी क्योंकि ये है ना, मैं थोड़ा सा इसको ब्राउन, क्योंकि कलर जोड़े का ऐसा है तो लोग घबराते हैं, समझते नहीं रेड ही लगाना है हमने। इवन जो डार्कर जिनके कॉम्प्लेक्शन वो समझते हैं मरून, आप मरून के अंदर पीच कर सकते हैं। ऑलवेज ऐड
थोड़ी बेस बना के लिपस्टिक को बनाना पड़ता है। एज इट इज शेड कभी अच्छा नहीं आता। हाँ। और मैं तो अक्सर बताऊँ रेड की आउटलाइन करके ना लगाकर उस पर भी डिफरेंट कलर्स दे देती हूँ, मगर आप देखें ब्लेंड सही हो जाए। आता है, हाँ। तो अब आज मैंने क्या लगाई है, मैंने आउटलाइन जल्दी था, रेड के ऊपर मैंने पिंक लगा लिया, ये लगा कर आई हूँ हाँ। फटाफट। और बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। मतलब ब्लू कलर के जोड़े पे लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है, जबरदस्त। बस अब हम जरा इनके लिप्स में और ज्यादा कोई टाइम कम है, मैं हाँ इतने कर टाइम रही कम है। कितने मिनट है भाई? शो की टाइम मुझे बता दीजिए। हूँ। उससे दे दो चले हाँ, ओके वी हैव गुड 10 मिनट्स। हाँ इससे ये अच्छा, आपने कहा जैसे वकार के जो हमने जो पाउडर लगाना है वो हमने आंख के नीचे लगाना है, आईज के नीचे प्रॉपर बेक करने, लाइक आपने पफ से लगा लीजिए या ब्यूटी ब्लेंडर जो आप यूज कर रहे हैं उसी से लगा लीजिए। उसके बाद आप पूरे फेस पे सिर्फ जैसे स्प्रिंकल करते हैं ना, आप ब्रश से खाली लगाइए और वो हाँ जैसे ये लगा रही है बिल्कुल इस तरह लगाइए। और उसके बाद आप फिक्सर स्प्रे कर दीजिए। आपका एक तो डूई फाउंडेशन लगेगा, पाउडरी नहीं लगेगा और आपको क्रैक्स नहीं आएंगे। अच्छा, आपने मेकअप वैसे किससे सीखा था? मैंने सबसे पहले जो है वो मैं स्टार्ट में मुसरत आपा के पास ही गया था। और मुसरत आप जैसे कहते हैं ना, आप स्विमिंग पूल में फेंक दें तो आपको तैरना आ जाता है। उन्होंने मुझे शूटिंग्स में मून भाई के साथ भेज दिया, जो मून नेटफ्लिक्स पे होते थे। उन्होंने मुझे सिखाया मेकअप। उन्होंने मुझे उस पर होता था 15-20 दिन के स्पेल होते थे फिल्मों के, पाकिस्तानी फिल्मों के। बस मान लो कि रीमा, मीरा, रेशम, वीना, इन सब के मेकअप करते करते आ गया। फिर ये हो गया जब पैसे आना शुरू हो गए तो फिर से हम शूट पे कहीं किसी बाहर मुल्क गए तो वहाँ कोई कोर्स ले लिया। तो वो मैं अभी भी करता हूँ। मैंने अपना एक अकाउंट ऐसे रखा हुआ है जिसमें मैं सिर्फ अपनी प्रोडक्ट लेता हूँ, लर्निंग के हाँ लिए। एक प्रोडक्ट लेता हूँ उससे और उससे अपना कोर्सेज करता हूँ। तो मुझे बहुत एक अगर चंक निकालना होता है तो मुझे टेंशन नहीं होती कि मुझे पता है कि मुझे वहाँ से वो कोर्स पे खर्च होने हैं। वो कोर्स पे। और अंबर जी, आपने मेकअप किससे सीखा था? मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब मैं ब्यूटिशियन नहीं भी थी ना मदिया, तो मैंने अपनी भाभी का और अपनी नंद का दुल्हन बनाया, जबकि तब कुछ भी नहीं था। शौक मुझे शुरू से इतना, बस करती रहो, मेकअप ट्राई करती रहो। फिर बाद में जब मैंने अपना सैलून खोला तो मैंने क्रायलॉन पे ना, जैसे उनके इंटरफेरेंस कलर्स हैं, उनकी चीज़ें बहुत होती हैं, तो उनको किससे इस्तेमाल करना है, कैसे, वो भी मुझे साइमा ने, साइमा इज ऑल्सो एक्सपर्ट, क्रायलॉन एक्सीलेंट। उसके हाथ में भी मजा है, तो कहती नहीं बस ये, तो बस वो सीख लिया। मैं खुद ब खुद करती रहती हूँ, मतलब अपना भी दिल आज था मैं स्मोकी करके आऊँ, मगर टाइम नहीं था तो मैं कहा छोड़ो बस। तो देख देख के अपने ऊपर ट्राई करें, सीखें, हमेशा इट्स अ लर्निंग। और अंबर ने इतने मेकअप आर्टिस्टों के साथ मेकअप किया है, ड्रामा उनसे भी तो आप सीखते हैं, आपके मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करें। अच्छा, कॉलर माशाल्लाह जरीना डेरा गाजी खान से। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कंट्रोल देना पहले। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जरीना? ठीक हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जरीना, क्या पूछना चाहेंगी? रेड के अलावा दुल्हन को कौन से कलर लगाए जाते हैं? लिपस्टिक के। अच्छा, रेड लहंगे के साथ लहंगा जो भी कलर हो। डिपेंड करता है कि ब्राइड क्या चाहती है, किस तरह की। बाज़ दफ़ा बहुत ट्रेडिशनल लुक लेना चाहती हैं तो आप रेड लिप कलर लगाते हैं, लेकिन अगर इफ़ यू गो फॉर अ मॉडर्न लुक तो उसमें अगर आईज थोड़ी सी आपकी शार्प है तो आप लिप सॉफ्ट लगाते हैं। ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये होता है कि जब हमसे भी कभी कोई ख़वातीन आके पूछती हैं कि हमारा मेकअप आप कैसा करेंगे, तो मेरे लिए जवाब देना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो मेरे पास बैठेंगी, जोड़ा पहनी हुई होंगी, ज्वेलरी सामने होगी, तो फिर एक आर्टिस्ट के दिमाग में आता है कि ये करूँगा तो प्यारी लगेंगी। बिकॉज हर आर्टिस्ट अपना 100% देने की कोशिश करता है। आपको पता है रेड पे, ठीक है, अगर आपने रेड करना है तो और एक और वो पीच और बेज के दरमियान एक कलर है। अगर आपने आईज थोड़ी मॉडर्न रखी हैं, ग्लिटरी आईज हैं, या आपको चाहिए थोड़ा सा सॉफ्ट, जैसे अगर आपको मैं मिसाल दूं, मैंने इकरा अजीज की जब शादी का मेकअप किया था तो आईज भी मैंने की डे मेकअप था, जैसे दिसंबर में बहुत ज़्यादा दोपहर की शादी है, तो रेड जोड़े के ऊपर आपने बिल्कुल बेसिक ब्राउन कलर, लाइट बेज कलर और बेज कलर की आईज, वो बहुत सॉफ्ट ऐसा मेकअप था जो आप कहें कि आप पार्टी मेकअप में भी कोई नॉर्मल, बहुत सॉफ्ट मेकअप था। तो ये नहीं था कि मुझे क्या इकरा की शादी है तो मुझे सब कुछ करना है उसके मुंह पे, उतना जितनी वो प्यारी लगी। अगर आपका जोड़ा बहुत हैवी है ना और आपने लाल में, तो फिर आप उसका ना वो जो बेज वाला बड़ा एक अच्छा, मैं न्यूड लिपस्टिक्स में बड़ा अच्छा वो कलर्स आते हैं उसके, तो मैं उसका एक पर्टिकुलर नाम बताने से मैं वो कासिर हूँ। ओहो, ये बेज ब्राउन कलर आपका। हाँ, बेज ब्राउन कलर। हाँ, अच्छा इनका देखो, मैं ये बताना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि स्किन तो जब भी कंटूर देना मैं बता दूँ फेसेस क्या है ना, मैंने सिंपल जो कंटूर ब्रश है, बहुत डार्क नहीं, मैंने ये दे दिया है, ठीक है, ये ऐसे, ये और यहाँ पे भी देना, क्योंकि ये चीज़ है और सॉफ्ट ब्लेंड किया, लाइन नहीं है, लाइन नहीं। और उसके बाद फिर मैं अभी डालूंगी पाउडर ऊपर से, ताकि थोड़ी बहुत लाइंस हैं ब्लेंड हो जाए। ये देखो, ये मैंने ये कर दिया अभी,
ताकि ये फिर आपका वो हो जाएगा। ये अब हम नोज की करेंगे। नोज के लिए थोड़ा सा डार्क है कंटूर। अच्छा, एक वो एक हाई डेफिनेशन जो फेस पाउडर होता है वो समा पे ही हमने कोई तकरीबन आज से 6 साल पहले एक शो किया था, तो फिर उसमें वकार लेकर आए थे और वकार ने दिखाया, मैंने कहा वकार ये तो वाइट कलर की है, तो उन्होंने कहा नहीं ये जब चेहरे पे आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, तब वो ट्रांसलूसेंट होता है वो, और वो आपकी स्किन में जो आपने फाउंडेशन लगाई हुई होती है वो सेम उस कलर में एडजस्ट हो जाता है। और अगर आप उसको खाली लगाएं, HD पाउडर जो होते हैं उनका खाली लगाने से क्या होता है कि वो आपकी स्किन के टेक्सचर को सही कर देते हैं मगर आपकी स्किन के कलर को नहीं चेंज करते। ओ, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ी सी आपको बेस कंसीलर लगाना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। नहीं इसमें दे लगेगी जो दूसरा दे दो, फ्लॉलेस ब्राउन दे दो, उसने हल्की सी बीबी क्रीम लगाई, HD पाउडर लगाया, लाइट वाला तो यार स्टिक वाला। लोग लकी होते हैं वैसे, अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है आप बहुत लकी हो। मैं कहते हैं स्किन का ख्याल रखें भाई, स्किन अच्छी है तो सब कुछ अच्छा, सारा मेकअप अच्छा लगेगा। हां ये तो बहुत लाइट है। अच्छा, ये मैं चाहूंगी जरा वकार आप भी जरा अपने लिपस्टिक में से दिखा दें कि कौन सा कलर वो जो डेरा गाजी खान से कॉलर थी ना, तो उनको जरा कलर जरा टोनी बता दीजिए कि कौन सा कलर। जैसे बेज ब्राउन कलर है ना, अगर आप मुझे फोकस करें मेरे हाथ को। नहीं इसमें दे दो, इसमें कोई भी दे दो, ला ये दे दो। ये देखिए हाथ को फोकस कर रहे हैं, कौन कर रहा है? हाँ ग्लॉस है रज़ा भाई। ये देखिए, ये बहुत सॉफ्ट ब्राउन कलर है। हाँ हल्का चाहिए, थोड़ा सा हाथ नीचे करके यूं दिखाइए, यूं। हाँ देते हैं ब्राउन। हाँ हाँ हाँ, बहुत सॉफ्ट ब्राउन कलर है। हाँ अब सही आ रहा है, बस ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अब समझ में आ रहा है। हाँ हाँ लाइट बड़ी, तो ये कलर बड़े आराम से हो सकता है। रेड के अलावा और कौन कौन सी ऑप्शन हो सकती हैं? आप बेज ब्राउन, इसी में ये भी कर सकते हैं कि आप रेड की मरून की आउटलाइन लगाइए और अंदर बेज ब्राउन भर दीजिए, वो बहुत अच्छा लेकिन अच्छी ब्लेंडिंग हो तो Soft कितने लगेगा, जबरदस्त। हाँ क्योंकि कोई भी देखो मैं भी ब्राउन नहीं तो मैं कितना अच्छा आपने कलर लगाया अंबर जी। ना ये ब्राउन है, ये पीच pinkish brown एंड तरह, पिंकिश ब्राउन है। हाँ, सारा हमारे साथ कॉलर मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी सारा? हाँ जी ठीक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह के शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा एक्चुअली मुझे ये पूछना था, मैं हाँ जी ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा मुझे ये पूछना था कि ये मेरे ओपन पोर्स हैं और मैं जब भी कोई चीज लगाती हूँ, कम्पैक्ट लगाती हूँ, कुछ भी लगाती हूँ ना, तो वो मुझे अंदर उसके चला जाता है। तो मुझे एक्चुअली मेकअप की नौ है नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए इसके लिए सबसे आसान तरीका, जो सबसे आसान तरीका है, चेहरे पे आप आइसिंग करें लेकिन डायरेक्ट चेहरे पे बर्फ ना लगाएं। आप किसी टिश्यू में या टॉवल के अंदर करके अपने चेहरे पे आप डेली बेसिस पे करें। आप आइस चॉक ले सकती हैं, जैसे कि आप एक प्याले के अंदर ठंडा पानी फ्रिज कर डालें और उसमें अपना चेहरा डिप करें, तो उससे आपके ओपन पोर्स आप देखिएगा आहिस्ता 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 वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। और मेकअप जब भी करें सबसे पहले आप अपने फेस को आइसिंग करें, उसके बाद अपने चेहरे पे प्राइमर ज़रूर लगाएं। और ओपन पोर्स अगर हैं तो आप ऑफ कोर्स आपकी ऑयली स्किन होगी, तो आपने वो प्राइमर सेलेक्ट करना है जो कि थोड़ा सा जेल फॉर्म में होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सही अम्बर जी, बस हमारे पास हैं अब आखिरी 4 मिनट। ये लो चलो। हाँ नोज देखें, नोज है ना, ये लो 2 उंगलियां ली, ब्रश नहीं है। हाँ। ये अच्छा अम्बर जी, आप भी अपने नाक की कॉन्टूरिंग ऐसी ऐसी करती हूँ, ऐसी लिया खट 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 कर और इसको यहाँ लेकर आओ और ब्लेंड करो ये, ताकि ये हड्डी बने। हाँ ये हड्डी बननी चाहिए। अभी तो मैं देखो ये कर रही, जल्दी जल्दी ये एग्जैक्टली वैसे जैसे बड़ी आंटियां नहीं होती, जब घर में किसी का बच्चा पैदा होता है उसकी नाक बनाने लग जाती है। ये हाँ देखो वैसे आप में कॉन्टूरिंग पकड़ के ये देखो देखो अभी तो ब्लेंड होगा। ये जितने मजे से अंबर मेकअप कर रही है ना, अंबर मेकअप करवाती भी इतने ही मजे से। इतना मजा आता है अंबर का मेकअप करने में। ये देखो ऐसे पे ब्लेंड कर दो, ये बताना चाहिए। ये क्या बात है, चलें डार्क मतलब ये भी और करेंगे, बस ये तो वो दे बस अंबर जी हमारे पास अब 2.5 मिनट रह गए हैं। और मस्कारा इनका थोड़ा सा वो लाइनर भी नहीं है हमने तो, ला मस्कारा दे दो। आईब्रो भी नहीं बनाई तो। ओहो चलो आईब्रो का निकाल दो बस जल्दी से। और भर भर के लगाए मस्कारा। मुझे मेकअप में सबसे खूबसूरत चीज मस्कारा लगती है।
लेकिन मस्कारे लगाते हुए जो खूबसूरत शक्ल बनती है ना हाँ, वो बड़े मजे की होती है। बहुत अच्छी आईब्रो शक्ल। का दे दो। शायद ही कोई मैंने ऐसी खातून देखी है जो मस्कारे लगाते हुए जिसका मुंह टेढ़ा नहीं होता, और जिनका मुंह टेढ़ा नहीं होता उनको मस्कारा लगाना नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। ओह माय गॉड, क्या टाइम इज शॉर्ट, टाइम टाइम इज शॉर्ट। यार मजा आना चाहिए, क्या और मतलब सीरियस हो जाओ। अंबर जी, मैं बताऊं, अंबर जी को मैं हमेशा बात ही करती हूँ, अंबर जी से बहुत मजेदार गेस्ट है ना, आना आती है ना तो वो अक्सर ऐसा होता है कि हम देखो देखो आईब्रो से कितना फर्क पड़ता है, देखो देखो। अंबर जी आप आईब्रोज यहाँ बना रही, मेरे पीसीआर में भी सबकी आईब्रोज बन गई, जो देखने वाले हैं लगता है उनकी भी इस एनर्जी से आईब्रोज बन जाएंगी। हाँ बना, इसको पहले डार्क, अभी खैर बता नहीं सकते फिलहाल। 1 मिनट 1 मिनट 30 सेकंड, जल्दी जल्दी अंबर जी। यस 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 यस, डन डन डन, काउंट डाउन करो जल्दी से वकार, चलो जल्दी। 10 9 8 7। ऐसा करो, किसने बोला था तेज करो। चले हद हो गए। टाइम बहुत कम है, जल्दी से एक डार्क कर दो ना, एक लाइट हो रही है डार्क, चलो बस चलो जो भी है, चलो जी, हो गई। चलो डन। अंबर जी बिफोर एंड आफ्टर हमने चलो। शो में दिखाना है। ओके बाय। चले जी, नहीं, okay, सामने, bye. सामने, आ जाए, बैठिए, कम 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 सिटे, चलो। इतनी जल्दी आईशैडो भी सही है। सामने देखिए, एंड अब हम देखेंगे इनका बिफोर एंड आफ्टर। ओह माय नहीं, गॉड, कितनी फ्रेश वो लगी। कितनी अच्छी लग रही है वहाँ पे आफ्टर। लिपस्टिक चेंज की है, लिपस्टिक थोड़े बड़े बने मैंने, हाँ लिपस्टिक है, आईब्रोज देखो, हाँ आईब्रोज इनकी डार्क की है, वो चेहरा डिफाइन हो गया है। सो ये और दुबली लग रही है, देखो चिन देखो, तुम चिन देखो। आय अल्लाह मियां, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वकार, थैंक यू। मेरे बेस्ट गेस्ट थे आज मौजूद थे, और मेरी बहुत सारी खवातीन मौजूद थी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शादरी बादरी, आई होप आपने आज के शो से सीखा होगा कुछ। अल्लाह पाक आपको औलाद की गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।